सामर्थ्य परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। सामर्थ्य परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। आज गवाही किसने ने सुनी है? कैसी गवाही थी? पर वो काम तो नहीं करता। हमने नहीं सुनी, हमने सिर्फ एक फोटो देखी है कि गवाही आई है। आमीन। और आपने मेरा हमारा परमेश्वर जिंदा है, वो मेरा परमेश्वर नहीं है। क्योंकि अगर कोई जिंदी चीज है वो काम करेगी, उसके काम लोगों ने दिखेंगे, प्रकट करेगा परमेश्वर। अगर परमेश्वर कोई विश्वास करे वो काम नहीं करे तो वो परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर वो जो काम करे, क्योंकि मरा बंदा काम नहीं कर सकता, ना हिल सकता ना डूब सकता है। जो जिंदा है वो कुछ भी कर सकता है। हमारा परमेश्वर क्या है? वो कुछ भी कर सकता है और वो कर रहा है और वो करता रहेगा। आमीन। वो करता रहेगा। क्योंकि ऐसा छोटा परमेश्वर नहीं है कि आपने छू नहीं सकता। उसके हाथ इतने छोटे नहीं है कि आप तक पहुंच नहीं सकते। आपके घर तक, आपके बिजनेस तक, आपके काम तक पहुंच नहीं सकते। उसके हाथ इतने छोटे नहीं है परमेश्वर के। जो यहाँ पे बड़ा खुद में खड़ा है वो अमेरिका में भी खड़ा है ना? वही परमेश्वर, वही ऑस्ट्रेलिया में खड़े हैं। जब इंडिया में शाम की 6 बजे, सुबह के 6 बजे, आपको पता है अमेरिका में कितने बजे? अमेरिका में रात के 12 बज रहे हैं। इतना अंतर है। वही परमेश्वर अगर यहाँ दिन में काम कर रहा है, सुबह में 6 बजे, वही रात में 12 बजे काम कर रहा है। वो परमेश्वर हर जगह है। आमीन। जब अमेरिका में सुबह है, यहाँ पे रात हो गए, वही परमेश्वर रात की मीटिंग में यहाँ काम करता हुआ। क्योंकि परमेश्वर के लिए दिन और रात एक है। ना तो अंधेरा परमेश्वर ने छुपा सकता, ना चांदना। परमेश्वर जीवित है। आमीन। कितने ने पढ़ा कि जब पेंतुकुस्त का दिन आया, यानी पवित्र आत्मा जिस दिन उतरी चेला पे, कितने लोग थे वहां पे जब पवित्र आत्मा उतरी पेंतुकुस्त का दिन? प्रेरितों की पुस्तक में 120 लोग थे, है ना? बाइबल में लिखा हुआ 120 पास्टर थे। सारे नॉर्मल जैसे आप इकट्ठे हुए ऐसे 120 लोग थे। कोई तेज पतरस वर्गा भी था, लेकिन कोई आम विश्वासी भी था। लेकिन जब पवित्र आत्मा उतरी, सब ने बड़े बड़े काम करे। सब उन्हें लोगों ने, सब ने लंगड़े चलाए, उन्हें बड़े काम करे। यानी सारे पास्टर नहीं थे वो, लेकिन उनकी सोच पास्टरों जैसी थी, बड़ी थी। उनकी सोच बड़ी थी, इसलिए वो क्या कर पाए? बड़े काम कर पाए। अगर आज परमेश्वर साथ चलना है तो सोच बड़ी होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि जो पास्टर करे वो हम नहीं कर सकते। आप बेस्ट कर सको। उसने प्रभु कह रहे, परमेश्वर पुत्र भी कर दे हर एक चीज, लेकिन प्रभु ने क्या मैं हूँ, लेकिन तुम मेरे तो बड़े काम करोगे। कह नहीं कहा प्रभु ने? किसको कहा? पास्टर को? किसको? हर एक को, हर एक बड़े काम के लिए बुलाया गया है और आप करोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बस बात ये, सब लंगड़े चलाने के लिए नहीं बुलाए गए, सब मूर्तियां निंदा करने के लिए नहीं बुलाए गए, सब बिजनेसमैन के लिए भी नहीं बुलाए गए, सब लिपाई का काम खड़ा भी नहीं बुलाए गए, सब लकड़ी का काम के लिए नहीं बुलाए गए। कॉलिंग अलग हो उसका है, लेकिन उसे कॉलिंग में, उसे इलाके में जिसके लिए आप बुलाए गए, उसे परमेश्वर को तो आप बड़े काम करोगे। अगर आपकी दुकान छोटी है, परमेश्वर कह रहा है उसे में तुम इतने बड़े काम करोगे। लोग कहोगे इतनी छोटी दुकान इतनी बड़ी कैसे होगी? आप कहोगे मेरे परमेश्वर में बड़े काम के लिए बुलाया हूँ। आमीन। हालेलुया। जब 120 में पवित्र आत्मा उतरी, वो सारे पास्टर नहीं थे, लेकिन सारे ने बड़े काम करे। मैंने लिखा जब लोगों ने रोड़े मचाने शुरू कर दिए कि हमारी यूनानी स्त्रियां, उनके लिए अच्छा व्यवहार नहीं हो पा रहा है, खाना तो हम अच्छा दे पा रहे। पतरस और तो बोले, तो उन्हें क्या किया? ये जरूरी नहीं कि हम खाना बनाना शुरू करा। उन्हें कितने लोग चुन लिए? मैंने क्या 7 बंदे चुने पतरस और ने कि ये बंदे खाना बनाओगे। क्या 7 बंदे पास्टर थे? पास्टर ने कोई खाना बनाने के लिए रसोई में खड़ा करेगा? कहता पास्टर तो हम खाना बनाया करो, लोग आकर। वो कौन थे? आम विश्वासी। सतीपुन उसके थे, आम विश्वासी, जिसने खाना बनाने की नॉलेज थी। यानी वो क्या था? हलवाई था, मास्टर था हलवाई में। उसने बाद में क्या चलाए?
लंगड़े चला दिए, बड़े काम कर दिए उसने। यीशु मसीह जब यीशु मसीह स्वर्ग में चला गया, सब तक पहली बार यीशु मसीह किसने देखा? सती पुरुष ने स्वर्ग खुला देखा। देखा कि नहीं देखा? सती पुरुष ने पहली बार प्रभु यीशु मसीह दाहिनी ओर बैठा देखा। यीशु मसीह स्वर्ग में जाने बाद किसने देखी? सबसे पहले सती पुरुष ने। एक हलवाई बंदा ने, कौन था वे? एक हलवाई सिर्फ, लेकिन बात क्या थी? पवित्र आत्मा उसके अंदर थी। हालेलुया। सोच बड़ी होनी चाहिए। जब एक हलवाई यीशु मसीह ने डायरेक्ट देख सके तो हम क्यों नहीं देख सकते? पर उनके क्या हम बुलाए गए, हाँ, बड़े काम के लिए। सोच बड़ी रखो हर टाइम, हर टाइम। बहुत सारे चेले आए गए, यीशु मसीह बोले तो हम चले थे इकट्ठे थे सारे, हम आई बताओ तम लोग मैंने के कम है? किसी ने क्या? प्रभु कोई इतना नबी को है, कोई इतना भविष्यवक्ता को है, कोई इतना यूहन्ना नबी को है, कोई इतना नुको है कि तू तो बरमान वाला, कोई इतना नुको है तो लोग बेवकूफ बना रहा है, कोई नुको तू वो है। प्रभु ने कहा तू मैंने के को है? पत्रस ने क्या कहा? तू परमेश्वर का मसीह है ना? अब और है कि सारी सोच के थी कि इतने लोग नूक में वो लोग की तरफ देख रहे थे, जबकि पत्रस का निशाना किसकी ओर था? डायरेक्ट परमेश्वर की ओर। कि लोग कुछ कर देते ना, लेकिन तू हमारे लिए परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तू हमारे लिए। यीशु मसीह ने सारे चले क्या था? तार ऊपर में बड़ी कलीसिया बनाऊंगा। किस तक है? सिर्फ पत्रस तक। उसे टाइम पत्रस तक है, तेरे ऊपर बड़ी कलीसिया बनाऊंगा मैं, अधोलोक के फाटक तेरे ऊपर बल नहीं होंगे। आमीन। सब चेले क्यों नहीं गया? कि सब चेले की सोच छोटी थी। उन्होंने बाहर देख रहे थे ना लोग विरोध कर देंगे, ना प्रभु तना लोग मान की सलाह कर रहे हैं, लोग तना कुछ कहने की सलाह कर रहे हैं, लोग तना गिरान की सलाह कर रहे हैं, लोग तना यूहन्ना को में हैं। वो किस जानता उनका बाहर, लेकिन पत्रस के देख रहा था यीशु मसीह ने। लोग बाहर देख रहे थे कि बाहर विरोध ज्यादा बढ़ रहा है, लोग मार देंगे, काट देंगे, सारे तरफ पीछे यीशु मसीह इतना मार देंगे, गांव वाले सारे तरफ पीछे हो रहे हैं। वो तो बस बात नू है कि थोड़े इलेक्शन चाले जाते चुप हैं। हालेलुया। लेकिन पत्रस का ध्यान की था ओनली यीशु मसीह पे, कि तू परमेश्वर का पुत्र है। उससे तो परमेश्वर ने कहा था तेरा ठीक है, तेरा ध्यान बाहर नहीं, तेरा ध्यान मेरे ऊपर है, मेरी प्रेयर में है, मेरे ऊपर है, सिर्फ मेरी फास्टिंग की ओर है, मेरे बोन की ओर है, तेरा ध्यान मेरी तरफ है। तेरे ऊपर अधलोक के फाटक पर बनने होंगे। आमीन। अधलोक के फाटक मतलब दो थे, कोई व्याज बोल रहे आप मिते सर मानो मानो अधलोक ने, शैतान ने योजना बना रखी है पकड़न की। हालेलुया। दिखाई दे रहा है सबने? हाँ, अगले जाओ। अधोलोक के फाटक का मतलब वो है कि शैतान की योजनाएं, यानी अधोलोक में ले जाने की योजना, यानी शैतान के पाताल लोक की योजना, कि तानों में शैतान अधोलोक में ले जाऊंगा। उसने क्या? अगर पत्रस तक है, पत्रस तेरा ध्यान मेरी तरफ है, तेरा ध्यान बाहर के लोगों की तरफ नहीं है, उस विरोध की तरफ नहीं है, लोग मैंने क्या कह रहे हैं उसकी तरफ नहीं है, तेरा ध्यान मेरी तरफ है। इसलिए मैं तेरे पर कलीसिया बनाऊंगा, यानी तेरे द्वारा लोगों ने मैं चुनूंगा, तेरे द्वारा लोग, तू लोग तो प्रचार कर, लोग बदलेंगे कि तेरा ध्यान मेरी तरफ है। वो तेरे पर अधोलोक के फाटक, अधोलोक यानी जो शैतान योजना बना रखी है, तू आगे जाना चाहो, आगे बढ़ना चाहे, नहीं शैतान योजना बना रखी, लेकिन जब तू बढ़ेगा शैतान की योजना टूटेगी, तू आगे जाओगे। अधोलोक के फाटक है, हालेलुया। अधोलोक के तेरे ऊपर प्रबल नहीं हो सकते, शैतान योजना तेरे ऊपर, तू जावेगा और तोड़ेगा और तू बाहर निकलेगा और तू लोगों ने बचाओगा। नहीं तो लोग उस साइड बैठे सारे और तू इस साइड है, तू बचाना चाहो लोगों ने, लेकिन शैतान ने योजना बना रखी, वो तेने जान को देवा गए, क्योंकि तेरा ध्यान कित है? बाहर विरोध में, उस तरफ है, उस तरफ है। अगर तेरा ध्यान मेरी तरफ है, मेरी योजनाओं की तरफ है, तो तू मैंने देखेगा और तू आगे बढ़ेगा, ये शैतान की योजना टूटेगी और तू लोगों ने पकड़ेगा और खींचेगा। हालेलुया। आप खींचोगे। आमीन। आपका ध्यान कित होना चाहिए? परमेश्वर की तरफ। हालेलुया। आपने फैसला बनाया परमेश्वर की तरफ चलने का, आप जीत के साथ वापस आओगे यीशु मसीह। कितना मेरी बात समझ में आ रही है? चेला का ध्यान कित था? लोगों की तरफ बाकी होगा। पत्रस के देख रहा था? यीशु मसीह ने लोग के देख रहे थे, बाहर के विरोध ने,
बाहर की समस्या उन्हें लोग उतना मार देंगे, यीशु मसीह प्रभु उतना मार दें, तू बच कर अगर थोड़ा तू कम बोल रहा, अगर कम प्रचार था कम प्रचार करे अगर प्रभु है। पतरस और स्त्री का बाकी स्त्री का सोच रहे थे, लेकिन पतरस सिर्फ एक बात जाना था, यू जीवित परमेश्वर का मसीह है, इसने कोई मार नहीं सकता। पर प्रभु ने क्या चाहते इतना विश्वास मेरे पे, तेरे ऊपर लोग के फाटक प्रबल नहीं होंगे, तू खड़ा रहोगा, तू जीत कर लाओगा, तू काट कर लाओगा। आज भी वो सेवक आज लोग ने बचा पा रहे हैं, जिनका ध्यान विरोध की तरफ नहीं है, जिनका ध्यान संसार की तरफ नहीं है, जिनका ध्यान गरीबी की तरफ, जिनका ध्यान बात उल्टा पुलट बनी है। आज वो लोग शैतान की चंगुल में तोड़ कर लोगों ने खींच पा रहे हैं। नहीं तो आज पास्टर के दिमाग में पकड़ डाल रहे हैं। मैं वाकिफ हूँ वो सारे पास्टर हैं जो बचाना चाह रहे लेकिन बच नहीं पा रहे, लोग जो अपनी सेवकाएं आगे लेकर जाना चाह रहे लेकिन फल नजर नहीं आ रहे, क्योंकि उन्होंने बार भी देखा है, प्रभु ने देखा, फिर बार भी सुन ला रहे, फिर प्रभु की सुन ला रहे, बार भी सुन ला रहे, फिर प्रभु की सुन ला रहे। जो बंदा दो की तरफ सुनेगा, मेरा पक्का विश्वास हो शैतान की तरफ जाओगा, कि शैतान काउंसलिंग देने में चाहता है। जो प्रभु की सुनेगा वो पास होगा। हालेलुया। जो हवा हर रोज परमेश्वर ने देखी यार दी, जब शैतान काउंसलिंग देना शुरू करा, किसकी तरफ चली गई बात? किसकी तरफ? शैतान की तरफ। परमेश्वर ने पहले अध्याय में पहले आदमी औरत बनाए, उन्हें द्वारा प्रभु ने सिखाया कि शैतान तमना भरमा लेगा। अब तम शैतान की मड़ी सुनना शुरू कर लगे, थोड़ा शैतान बड़ा लालच देगा, फिर थोड़ा लालच देगा, फिर आपने भरमा लेगा और एक दिन आप फंसे पाओगे। कितने ध्यान मेरी तरफ है? आमीन आमीन। शैतान जब थोड़ा लालच देवे, कभी उसके लालच न ले, आपको ऊपर कितनी गरीबी क्यों ना हो, उसके लालच में मत जाओ। वो आपने गरीबी दिखाएगा, लालच देगा 10 रुपए का, और वो 10 लेकर आपके 2000 है वो सारे छीन लेगा। सर आपको हाय परमेश्वर कुछ फायदा नहीं हो, तेरे मानत है, पर वो इतने मेरी लालच पर, इतने शैतानी लालच पर विश्वास करे। हालेलुया। अपने पड़ोसी ने बोले कि आज जो हथियार आपको मिलने वाला है वो संभाल के रखना, आपकी जिंदगी बदल देगा। आपके पड़ोसी ने बोलो कि अब जो हथियार आपको मिलेगा, अपने पड़ोसी ने बोलो आमीन आमीन हालेलुया आज ना आमीन। एक वचन पढ़ेंगे हम, भजन संहिता 50 अध्याय। आज का वचन आपने ध्यान सुनना है। अगर आज का हथियार आपने चलाना है गया तो आप सेव नहीं रहोगे कभी भी। 50 अध्याय 14 आयत को मैं पढ़ूंगा। भजन संहिता चैप्टर 50 वर्स 14 और 15, 14 और 15 आयत को, 50 अध्याय 14 और 15 आयत को। इसमें लिखा है कि परमेश्वर को धन्यवाद, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तेरी महिमा तू मेरी महिमा करने पाएगा। एक बार फिर पढ़ूंगा मैं। परम परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान प्रदान के लिए, यानी परमेश्वर के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, और फिर संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा भी और तू मेरी महिमा भी करेगा लोगों के सामने। आमीन आमीन। एक वचन पढ़ूंगा मैं, नीति वचन 7 अध्याय, आप नोट कर लोगे सर। नीति वचन 7 अध्याय उसकी 14 आयत को। नीति वचन 7 अध्याय उसकी 14 आयत को। मेल बलि चढ़ाने थे और मैंने अपनी मन्नतें आज ही पूरी की है। मुझे मेल बलि चढ़ाने थे और मैंने अपनी मन्नतें आज ही पूरी की हैं। आमीन। पहला शमूएल 1 अध्याय पहला शमूएल 1 अध्याय 10 आयत से मैं पढ़ी। प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। किसकी बात है यहाँ पे? हन्ना की, जिस टाइप कौन पैदा हुआ? शमूएल नबी, जो बांझ थी। आप सुनोगे इसमें लिखा है कि वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी, और उसने यह मन्नत मानी
हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुध ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी, उसके सिर पर कभी छुरा ना फिरने पाएगा। आमीन। हन्ना को जब पता चला कि आमीन सिद्धांत हो गया। एक बार फिर अपने पड़ोसी बोलो कि आज का हथियार, अपने पड़ोसी ने बताओ कि आज का हथियार अगर तूने चलाना सीख लिया तो हमेशा हवाई के साथ आओगा, शैतान छीन नहीं पाओगा। आमीन। हालेलुया। पहला वचन में लिखा था उसमें लिखा था कि परमेश्वर, जो मैंने बहुत अच्छी पढ़ा उसमें लिखा था कि परमेश्वर के लिए अपनी मन्नतों को पूरी कर। संकट के दिन जब मुझे पुकारेगा तो मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा भी करेगा। इसमें जिक्र किसका है? मन्नत का। पहले मन्नत का जिक्र है कि परमेश्वर के सामने मन्नत करना। अगर अंग्रेजी में इसका मतलब ओ, यानी एक वाचा बांधना परमेश्वर के साथ। परमेश्वर के साथ एक वाचा, एक कंटेंटमेंट करना, एक कोई भी एक रिलेशन बांधना, एक वाचा बांधना कि परमेश्वर मैं तेरे साथ एक नाता बांधू, एक वाचा बांधू कि तू ऐसा करेगा तो मैं ऐसा कर दूंगा। हालेलुया। जब हन्ना को पता चला कि मेरा बच्चे नहीं हो रहे, 1 साल हो गई चर्च में जाना है, दूसरी साल हो गई, 5वीं साल हो गई, कोई बच्चे नहीं हो रहे, मेरी जो सोतन है, जो मेरी घर में जो दूसरी वो उसका बच्चे हो रहे हैं, 1 हो गया 2 हो गया, उसके बच्चे हैं, लेकिन मेरे बच्चे नहीं है। मेरे क्यों बच्चे नहीं है? तो वह प्रेयर करते रहे, प्रभु मैंने बच्चा दे, बच्चा दे, बच्चा दे, मिला ही नहीं, बांध रही। लेकिन जिस दिन हन्ना ने रो प्रार्थना करी, परमेश्वर का मन्नत मांगी, परमेश्वर मैं तेरे साथ एक वाचा बांधू, तू मैंने लड़का देगा, तू मेरा बच्चा देगा, तू मेरी शर्मिंदगी दूर करेगा, मैं उस बच्चा ने तीर्थ दे दूंगी। पहले तो उसी साल परमेश्वर ने उसकी सुन ली और उसका समूल भविष्यता पैदा होगा। आमीन। यानी कि मन्नत को परमेश्वर इतना सीरियस लेगा, आपकी प्रार्थना ज्यादा, मन्नत मान लेना परमेश्वर इतनी सीरियस लेगा मन्नत ने। एक आप प्रेयर कर रहे हो, आपकी प्रेयर की वजह 2 महीना बाद उत्तर आवे या 5 साल बाद उत्तर आवे, लेकिन मन्नत जो मांग लें वो उसका पंख लग जाए आपकी प्रेयर का, फिर वह इतनी फास्ट जाओ परमेश्वर आ गए। मन्नत इतनी पावरफुल चीज है, बड़ी पावरफुल चीज है मन्नत। हालेलुया। 4-5 महीने पहले हम यहाँ मीटिंग कराए थे, गाँव वाले ने विरोध कर दिया था, हमने कहीं भी जगह नहीं मिल रही थी, है ना। हम प्रेयर करे परमेश्वर जमीन दे, कुछ भी दे, हम प्रेयर कर सीख लिए, खुद की जमीन नहीं मिली, और हम प्रेयर करते रहे परमेश्वर जमीन दे, हम मिल नहीं रही। और मैंने देखा परमेश्वर ने फास्टिंग में कंप्लीट हूँ, हम ऑफरिंग बोल रहे चर्च के लिए, हम बीज भी बोल रहे, पवित्रता भी है, सब चीजें, फिर क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? तो परमेश्वर ने एक चीज समझाई, अगर तुम्हें ऐसे नहीं मिल रहा, जा वाचा समझा मेरे साथ, मन्नत मान और तेरी लाइफ में काम हो जाएगा। फिर हमने डिस्कस किया कि हम मन्नत मांगा है परमेश्वर पे, हमारे काम खुल नहीं रहे, और ये चीज हमारे लिए शर्मिंदगी है, हम कैसे चर्च के रास्ते नहीं खुल पा रहे, कैसे जमीन नहीं मिल पा रही। लोग सोचेंगे वाह क्या बात है, इन्हें जमीन नहीं मिल पा रही, और ये ब्लेस नहीं, इनके पास आती नहीं है। लेकिन बाइबल में एक हथियार है, जब वो हथियार नहीं काम चलता उस हथियार न चलाओ, उस हथियार के लिए काम नहीं चलता उसे न चलाओ। जब मैंने देखा कोई रास्ता नहीं है मेरे पास जमीन का, मैंने एक बात बेटा मन्नत मांग परमेश्वर का, मैंने क्या परमेश्वर तू मैंने ब्लेस कर जमीन के साथ, ताकि हमारी चर्च खुले, जमीन रास्ते खुल जाए चर्च के, चर्च हमारी यहाँ तो निकाल, हमने असली जमीन में जाना है। मैंने क्या परमेश्वर मैं मन्नत मांगू, तू मैंने जमीन देगा पूरे 1 महीने की, यानी एक संडे की ऑफरिंग, दूसरा संडे की ऑफरिंग, तीसरा संडे ऑफरिंग, चौथा की 1 रुपए इस्तेमाल नहीं करेंगे, सब तेरा भवन में जाऊंगे, पूरा 1 महीना है परमेश्वर। और जिस दिन हमने मन्नत मांगी उसके दूसरा महीना में हमारे पास, दूसरा मतलब महीना स्टार्ट हुआ था, दूसरा मन्नत मांगी 1 महीना हुआ था, दूसरा महीना स्टार्ट हुआ, तभी मेरे पास फोन आया कि हमने एक जमीन खरीद ली है अभी। कैसे? सिर्फ मन्नत की उससे है। जो चीज हमने 4-5 महीने तो प्रेयर करना तो नहीं मिली, ऑफरिंग बोना तो नहीं मिली, किसी तरीका तो नहीं मिली, मैंने मेरा तो एक मन्नत रहेगी पर मैं सामने सीधा हो जाए, फिर तो
मैंने डायरेक्ट बोल दिया परमेश्वर पूरा 1 महीने की ऑफरिंग 1 रुपया नहीं छुआऊंगी चर्च का, तेरा पाउंड में जाऊंगी। और मेरी टीम जाना है, मैंने जब बुलाए थे कि हमने प्रभु तमन्नत मांगी, चर्च जमीन मिल गई, 1 रुपये भी इधर उधर हो गया नहीं, मेरे ऊपर पाप न चढ़वा दियो परमेश्वर का, है ना। मेरी टीम जान जब मैंने बुलाई थी, जिनके पास मेरे पास पैसे नहीं होंगे, टीम के पास सब कुछ हो गया। मैंने कहा 1 रुपया इधर उधर ना कर दियो। मैंने प्रभु के साथ वाचा बांध रखी है कि प्रभु 1 रुपया नहीं खावांगे, सारा पूरा महीना की ऑफरिंग। और देखो पूरा महीने की ऑफरिंग जो बढ़ जाए तो काम कैसे चलता होगा चर्च का। और मेरी टीम जाना है, काम इतनी आसानी तक प्रभु ने चलवा दिया। हमने मेरा लागू दिया 100 महीना का। परमेश्वर ने कहा तुम मेरे ऊपर खड़े हो, तब मैंने देख ला रहे हो, अधलों के फाटक पर बनना होंगे तब। आमीन। और पूरे महीने की ऑफरिंग हमने कलेक्ट करी और सारी परमेश्वर का भवन में 1 रुपये, क्योंकि हमने मेरा जब ऐसे काम नहीं हो रहा है, डायरेक्ट मन्नत है। हालेलुया। हन्ना बेरा लाएगा, मेरे बच्चे हो ही नहीं रहे, डायरेक्ट मन्नत मा जाऊं। उसने कहा परमेश्वर तुमने लड़का देगा, मैं थक चुकी हूँ, तू बस मेरी शर्मिंदगी दूर कर दे। लोग मैंने नहीं कहा तू बांधे, बस शर्मिंदगी दूर कर दे। परमेश्वर तुमने लड़का दे, ले तेरा भवन में जाओगा सीधा बन लड़का होंगे। परमेश्वर ने उसका भवन भेज दिया। उसी साल फिर दूसरा बच्चा हो गया, फिर तीसरा बच्चा, चौथा, पांचवा, उसके बाद है 5 बच्चे हो गए। सिर्फ परमेश्वर ने उसका दिल देखा, 5 बच्चे हो रहे। हालेलुया। तो एक आशीष के लिए रोए जाओ, प्रेयर करे जाओ, या डायरेक्ट सीधे हो जाओ परमेश्वर तू ऐसे काम नहीं हो रहा है, लो ऐसे कर फिर। आमीन। मेरे स्पिरिचुअल फादर की मिनिस्ट्री में एक लेडीज ऐसे बंडल बना रही नोट के, 1, फिर दूसरा 2, फिर तीसरा 3, और जब ऑफरिंग देने जा रही हो तो पूछ लिया मेरे स्पिरिचुअल मम्मा ने, मतलब ऐसे कैसे अलग अलग तू कैसे ले रहे। नुको मैं नौकरी लाग रही थी और मैंने प्रेयर कर सीख ली मैं, तो मैंने नौकरी नहीं मिली। मैंने परमेश्वर तक बोल दिया परमेश्वर तू मैंने नौकरी दे, पूरे 3 महीने की सैलरी 1 रुपये खर्च नहीं करूंगी, तेरा बनवाऊंगे। नो इसलिए रबड़ में एक 1 महीना की, दूसरा महीना, तीसरा पूरे लेके आ रही हूँ। ये क्या है, ये रिजल्ट है मन्नत के। इतनी पावरफुल चीज है ये, इतनी पावरफुल चीज है ये मन्नत। पंख लायक जो आपकी प्रेयर का है, जो आप मन्नत को, कितने मेरी बात समझ में आ रही, कितना क्लियर समझ में आ रही। अगर ऐसे काम नहीं बन रहा है, जाओ मन्नत में डायरेक्ट हो, देखो परमेश्वर क्या कर आपके लिए। आमीन। आमीन। एक बार फिर पढ़ूंगा मैं बंसीता उसी वचन को 50 अध्याय, फिर पढ़ो उसको। आज आप सेव नहीं जाओगे, मैंने कहा यीशु मसीह का आज मेरा मन नहीं था मैं इस वचन न दूं, मैंने सिर्फ संडे दूंगा, लेकिन परमेश्वर खींच लिया। नो संडे के लिए मैं तैयार कर रखा सब कुछ, तो वो आज दे, आज लोग आ ले रहे इस वजह से सुनाता है। और ये आज आपके लिए सच में यीशु मसीह का नाम। 50 अध्याय की 14 को मैं फिर पढ़ूंगा। इसमें लिखा है कि परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा और परम प्रदार के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। जो तू परमेश्वर के लिए अपनी मन्नत पूरी करेगा, जो परमेश्वर की तूने मांगी है, और फिर संकट के दिन पुकार मुझे, मैं तेरे छुड़ाऊंगा भी और तू मेरी महिमा कर, तू मेरी गवाही भी देगा, तेरी लाइफ में गवाही भी होगी। फिर मैं तेरा छुड़ाऊंगा भी, शैतान तेरा खड़ा भी नहीं। बड़ी ब्राह्मण जा वहाँ लोग ऐसे हो गए हैं, यानी पांडु पिंडारम जो जिसने आप समझो अच्छे तरीके सारे समझ में, यानी जींद में। पर उन्होंने क्या कहता, जींद में जब प्रचार कर जाएगा कि लोग बदनाम हो चुके, ऐसे पाप में चले गए हैं, जब प्रचार कर लोग बदलेंगे। उसने मेरा था कि लोग परमेश्वर मारे कौन लोगों ने, वो दयालु है और वो गया को नहीं, परमेश्वर के पीछे था। बोला मेरा काम करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि जब बंदा हटाए लेकिन परमेश्वर योजना कैंसिल नहीं होती। आप बल्लभ ने उतार दो, उसके ऊपर पावरशाली हूँ, नूकी सामर्थ काम करी है, नूकी पावर काम करी, लेकिन जैसे ही ठंडा होना शुरू हो, उसने मेरा लागू में ठंडा हो चुका, मेरे पर रोटी चिकनी वाली नहीं। जब लग वो था उसने तो परमेश्वर की आवाज आती कि परमेश्वर कह रहा था काम कर काम कर काम कर। जब पूरी तरह इनकार कर गया तो परमेश्वर ने छोड़ दिया, वो कि चला गया, वो कूद गया उसमें। उसने कहा मैंने नीचे पका दो तो हम तो बचोगे, वो नीचे पका दिया। मछली आई, उसने निकल लिया। कितने देर पेट में रखा, 3 दिन। क्या बाइबल लिख रहा है 3 दिन रखना जरूरी था, कि बाइबल कितने लिखा था कि 3 दिन रखूंगा मछली ने, परमेश्वर ने कहता 3 दिन रखूंगा। नो, 3 दिन वो उसकी खुद ही गलती काट रहा। हम 2 अध्याय 9 को पढ़ेंगे। इसमें लिखा परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा,
जो मन्नत मैंने मानी है उसको पूरी करूंगा। उधार यहोवा से ही होता है। 10 आयत में लिखा, तब यहोवा ने मत्स्य को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। कौन से दिन? तीसरे दिन। यानी कब उगल दिया? जब उसने खुद अंगीकार कर लिया, परमेश्वर जो मन्नत मांगी मैं पूरी करूंगा। ओके, मैं पूरी करूंगा प्रभु, मैं तेरे भवन में दोबारा जाऊंगा, मैं दोबारा तेरे लिए धन्यवाद करूंगा, है ना? तब परमेश्वर ने अगर वो दूसरा दिन मांग लेता है माफी, तो कौन सा दिन उगल दी मछली? दूसरा दिन। पहला दिन सबक सीख लेता हो, पहला दिन। अगर वो 5वां दिन कंधा, तो 5वां दिन। यानी 3 दिन किसी गलती तरह हो, खुद ही गलती है। या परमेश्वर ने पहले काम करा इस पर, या खुद अंगीकार कर दिया मैं करूंगा प्रभु, उसने खुद गया प्रभु ठीक है मैं करूंगा, मैंने बाहर निकाल दे इसमें थे। कई मेरे लोग बैम होना ना, परमेश्वर धक्का तो करवाओगा। इतने पास्टर खाली बैठे हैं, उनको तो करवा नहीं रहे परमेश्वर। जो सेवा छोड़े बैठे है ना, कितने वॉलंटियर बाहर निकल, उनको तो करवा नहीं रहे परमेश्वर धक्का थे। योजना उन पर थी नहीं, है नहीं। कितने पास्टर नहीं करा, मात्र मार ले, उन पर तो कोई नहीं हो रही काम। क्या क्या परमेश्वर की योजना खत्म होगी उन पर? नो, जो उन्होंने किया, मैं मन्नत मानू परमेश्वर में करूंगा तेरा काम, मैं पूरी करूंगा। तभी मछली तक है, जा बाहर निकाल इसने, अब तेरा अधिकार नहीं इस पे, न्यू मन्नत मांग चुका है। आमीन। मन्नत का इतना बड़ा रिजल्ट है। अगर शैतान आपने निकल भी ले होगा, तब भी आपने कहा परमेश्वर निकाल दे, क्या रू में परमेश्वर सांप शैतान तक वो बाहर छोड़ दे, इसने तेरा अधिकार नहीं है, मेरे अधिकार में ही। आमीन। फिर आप उसके अधिकार में, परमेश्वर के में। योना ने उसकी प्रेयर नॉर्मल प्रेयर नहीं बता की, जब लोग प्रेयर करता रहा, जब तक उसने 8 अध्याय तक प्रेयर करी उसने नहीं सुनी परमेश्वर ने। जब उसने मन्नत की फैसला कर दिया कि परमेश्वर मैं मन्नत मांगू पूरी करूंगा, तभी परमेश्वर ने कहा चल मछली बाहर छोड़कर, है ना? मन्नत की चीज है पावरफुल। मन्नत को परमेश्वर इतनी सीरियस ले हुआ है। योना ने क्या किया कि परमेश्वर में मन्नत मांगू तेरा गए बाहर निकाल दे, उससे टाइम मछली का चल बाहर कर दे इसने, अब तेरा अधिकार में नहीं। क्योंकि मन्नत इतनी सीरियस ले परमेश्वर, कितना समझ में आ रही है? हालेलुया। मेरे आत्म पिता ने एक प्रेयर करी थी, एक मन्नत मांगी थी कि परमेश्वर तू मेरा यूं काम कर देगा, क्योंकि मैं 10 बच्चे गोद लेऊंगा। मेरे आत्म पिता ने मन्नत मांग रखी और उन्होंने बताया कि मेरी मन्नत पूरी हो चुकी है। मतलब मेरे जो काम मैंने प्रभु तोड़ा था प्रभु ने पूरा कर दिया, उनका काम रह गया 10 बच्चे गोद लेना। हालेलुया। जब परमेश्वर से मैंने कहा परमेश्वर मन्नत पूरी कर दे, ये 1 महीने की पूरी ऑफरिंग तेरा के चढ़ाऊंगा। जैसे परमेश्वर ने अपनी वाचा पूरी करी, हमने अपनी वाचा पूरी कर दी। लो प्रभु मैंने वाचा करी थी 1 महीना तेरा, ना तेरा हो चुका है। तुरंत हमने जो प्रभु के लिए वाचा बांधी थी के लिए तुरंत पूरा कर दिया। आमीन। दाऊद ने क्या किया, मैंने ऊपर बोझ पड़ा मन्नत का कि परमेश्वर के जो मैंने वाचा बांधी थी, वो मन्नत मांगी थी, वो मैंने पूरी करनी है, और उसने करी। हालेलुया। मैं एक वचन पढ़ूंगा, भजन संहिता 132। इसमें पता चला आपने कुछ ग्रेट लोग आगे के मन्नतों में। भजन संहिता 132 एक अध्याय से, एक आयत से। भजन संहिता 132 7 से। जो बाइल हर रोज पढ़ा तो तुरंत निकाल देंगे, जो बाइल का हाथ दोनों कहोगे बंद से चाबी की है पदो तो पत्ती दाग ला दो नहीं। हां तो कहते पत्ती दाग ला दो नहीं बंद से था। हालेलुया। इसमें लिखा है कि हे यहोवा, दाऊद कह रहा है इसमें, हे यहोवा परमेश्वर, कि दाऊद के लिए उसकी सारी दुर्दशा को स्मरण कर उसने यहोवा से शपथ खाई और याकूब के सर्वशक्तिमान की मन्नत मानी। क्या मानी? मन्नत, यानी परमेश्वर की मन्नत मांगी। निश्चय मैं उस समय तक अपने घर में प्रवेश ना करूंगा और न अपने पलंग पर चढ़ूंगा, न अपनी आंखों में नींद और न अपनी पलकों में झपकी आने दूंगा, जब तक मैं यहोवा के लिए एक स्थान अर्थात याकूब के सर्वशक्तिमान के लिए निवास स्थान ना बनाऊं। दाऊद ने क्या मन्नत मांगी कि परमेश्वर जब तक मैं अपने घर में नहीं बढ़ूंगा, ना अपने पलंग पर जाऊंगा, ना खम नींद आने दूंगा, ना पलक में झपकी आने दूंगा, जब तक तेरा भवन का तैयार नहीं होगा। उसने इतनी भूख थी परमेश्वर भवन की, इतनी तेज भूख थी परमेश्वर, मैं तो इतने देवदार के पेड़ के इतना सुंदर घर में रहूं और परमेश्वर तू तंबू में रहे,
ऐसे कैसे उसका प्रभु तेरा घर तो छोटा सा एक पर्दा का और मैं इतने लेंटर अगर मरा ले रहा हूँ। दाऊद को भूख मरी नहीं, दाऊद को जब चिड़चिड़ाहट उठी तभी दाऊद ने मन्नत मांगी कि परमेश्वर मन्नत मांगू जब तक मेरे घर में नहीं बढ़ूंगा इसमें इसी सड़ा महल में इस लेंटर जब तक मैं तेरे भवन के लिए कुछ ना कर दूं, तेरा भवन बनवाया तैयार ना कर दूं, मेरी आंख में नींद नहीं आओगी, मैं अपने पलंग पर चढ़ूंगा, यानी मैं सुख तो सोऊंगा, मैं अपने अपने सोफा पर बैठूंगा जाकर, पहले मैं तेरे भवन की चिंता करूंगा और तब जाकर मैं अपने घर में घुसूंगा। ऐसे कुछ ग्रेट लोग हैं कि ऐसे भी डिसीजन हुए कि पर मैं जब तो मैं तेरे चर्च के लिए ऐसा नहीं कर दूं, मैं ऐसा नहीं करने वाला अपनी लाइफ में। हालेलुया। क्या मेहनत मांगी दाऊद ने कि जब तक परमेश्वर तेरा भवन नहीं बना लेना, मैं तेरा भवन में दरे नहीं बिछवा लेना, मैं तेरा भवन के साउंड सिस्टम नहीं खरीदवा लेना, तेरा लंगर के तेरे मेरे घर में इतने रसोई में बर्तन है, तेरा लंगर के लिए आई हर बार प्लास्टिक की प्लेट आऊँ कैसे उसका है वो, जब तक तेरे भवन की मैंने सुधी नहीं होती मैं कैसे अपने घर में इतनी मौज मस्ती उन स्टील के बर्तन खा सकूं। दाऊद चिड़ोई पेट में। हालेलुया। वो तेरे लोग तो तेरा भवन तो तंबू में एक ओनली कपड़ा में और मैं लेंटर में रह रहा हूँ। कैसे परमेश्वर बोले मैं मन्नत पूरी करूंगा जब तक मैं अपने घर में नहीं घुसूंगा, जब तक मैं परमेश्वर तेरा काम ना कर दूं। हालेलुया। एक लड़का अमना एक इस तरह थोड़ी उम्र का लड़का था वो, उस नाम ये होगा कोई 15 का 16 का, ये 16 का, वो कोई 19 साल का लड़का था, कोई 18-19 साल का। मेरे आत्मिक पिता का स्पिरिचुअल सन है, उसकी अच्छी पंजाब में मिनिस्ट्री है, अच्छे उसका आता अच्छे काम हो रहे प्रभु के, और वो उसी की चर्च का बंदा था जैसे ही मेरी चर्च का है। उसके आत्मिक पिता ने क्रूसाइड करना था, मतलब बड़ी चंगाई सभा लगानी थी, और उस लड़का ने कहा कि आप रेडी हो जाओ मैं मैनेजमेंट करूंगा। वो बंदा उसे दिन करता हुआ बाहर निकल गया और पूरे तो 1 भी नाम 2 भी नाम आया और पूरे पता नहीं 20,000 रुपये लेगा, मतलब बाहर चलेगा काम करने। 19-20 साल का लड़का और पूरे 20-25 हजार रुपये मतलब कमा कर लेकर आया, हॉल बुक कराया उसे एक लड़का ने, हॉल बुक जो शादी का हॉल बुक नहीं हुए, शादी का हॉल बुक कर दिया और उसके मेंटर तो कहा कि आप पर्चे छपवाओ, हॉल बुक सारा सिस्टम मैंने कर दिया है। और जब उस चर्च में लोग आए पूरा भरा पड़ा था, और जब उन्होंने बुलाया नहीं कि इसका सारा मैनेजमेंट इस क्रूसेड किसने कराया क्या, उन्होंने बुलाया उस लड़का ने, जो लड़का पुल पिट पाया, उन्होंने यू लड़का जिसने सारा चर्च का मैनेजमेंट करा के एकला ने मेरा किस तरीके का मैनेजमेंट कराया। जिस दिन क्रूसेड की बात हुई उसी दिन करता बाहर निकल गया और पूरे 20,000 कमाया गए 2 महीना में, और तब पूरा और बुक कर दिया एक लाख सारा मैनेजमेंट करके। नुको आज क्रूसेड हो रहा बड़ा। आमीन। फैसले परमेश्वर के लिए कुछ करने का, फैसले हुए परमेश्वर के लिए। दाऊद की भूख थी कि परमेश्वर मैं तो लेंटर घर में रह रहा हूँ, तेरे चर्च में तो कुछ भी नहीं है, मैंने कैसे नहीं दास कर। उसने मन्नत मांगी परमेश्वर के लिए, बोला पूरी करूंगा परमेश्वर। बाइबल लिख रहा है कि अगर मैं तेरा बाप हूँ, परमेश्वर कह रहा है, तो फिर डर की था बाप का। अगर मैं तेरा स्वामी हूँ तो भय की था। हम क्या मांगे, परमेश्वर हमारा बाप है ना, फिर बाप है तो उसका डर की था। अगर वो हमारा स्वामी है तो फिर भय की था उसका, है ना। है ना बेटा, जब मेरा बच्चा नहीं मिल रहा, चलो ठीक है मन्नत में जाऊंगी, डायरेक्ट मन्नत मांगूंगी। उसने मन्नत मांगी और काम हो गया। हालेलुया। पंखा नहीं चल रहा, पंखा चल रहा है, ओके ठीक है। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है। कितने बात समझ में आ रही है? एक बार अपने मन में बोलो कि इस हथियार को मैं चलाऊंगा जीत के साथ वापस। परमेश्वर ये हथियार मेरी जिंदगी से कभी निकलने ना पाए, यीशु मसीह के नाम में आमीन 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 हालेलुया। कुछ ग्रेट लोग आए, कुछ ग्रेट आदतों में
और वो कुछ ग्रेट आदत उन्हें ग्रेट बना दें कि जो ग्रेट बंदे आदमी जो बड़े काम करें वो उनका कोई अलग दो हाथ चार चार हाथ पैर नहीं उनका कि चार हाथ उनके चार पैर जाते बड़े उनकी आदत कुछ ऐसी ग्रेट है जो उन्हें ग्रेट कर रही है। दाऊद की आदत ग्रेट थी जो उसने आज बाइबल में नाम लिखवा रही है। उसने बेटा मैंने जीना कैसे प्रभु के साथ मन्नत में गया दाऊद। हन्ना ने बेरा तुम्हें फैसले ले नहीं पा रही मन्नत में गया। याकूब ने याद करो जब याकूब ने बेरा नहीं कि मैं अपने भाई की गद्दारी करके रहा हूँ और मैं लौट जाना और के बेरा मैंने रास्ता में वापस आऊंगा भी नहीं आऊंगा। उसने मन्नत मांगी परमेश्वर अगर तुमने वापस ले आऊंगा मैं 10वां हिस्सा मैं मन्नत मांगू तेरा गए इसे स्थान पे इसे बेतेल स्थान पे मेरा मेरा पत्थर टेक इसे मैं तेने 10वां हिस्सा चढ़ाऊंगा। परमेश्वर वापिस लेकर आया कि नहीं लेकर आया? बच्चा आकर लेकर आया लेकिन बड़ा आकर लेकर आया। खाली गया था पत्नी लेकर आया बच्चे समेत था भेड़ बकरे समेत था धन समेत था ऊंट समेत था है ना। गया के था खाली आया के भर गया क्योंकि मन्नत के साथ था। जब आप मन्नत में जाओगे हमेशा भर के आओगे खाली प्रभु लुटावे नहीं गा। जैसे याकूब ने मेरा लागे मन्नत परमेश्वर में खाली वापस लुटाया भर कर लुटाया उसे स्थान पाया अपना 10वां हिस्सा जो प्रभु ने उसने मांग गया था। अगर तो 20,000 ऊँट थे तो 2,000 ऊँटे मन्नत में चढ़ा दिए परमेश्वर की। उसने वाचा बांधी थी। अगर उस दौरा 500 भेड़ बकरी थी तो कितनी चढ़ा दी? 50 नहीं आती नहीं 10वां हिस्सा। उसने 10वां हिस्सा मांग गया था परमेश्वर से कि मैं 10वां हिस्सा चढ़ाऊंगा 50 चढ़ा दी। 1,000 ऊँट थे तो 100 परमेश्वर आगे चढ़ा दिए। पढ़े लिखे बड़ा करना नहीं मेरा 10वां हिस्सा के अजय ननू सीख रहा क्या डाउन डाउन पुणा पुणा मैं बता दे रही। हालेलुया। आज जमाना आएगा नहीं फोन का मैं पूछ रहे 5 दुनिया अच्छा फोन ही भी कट है फोन में 5 दुनिया फोन में काटेंगे हैं आ जाए 5 दुनिया में क्या करेंगे फोन में भी काटे कैलकुलेटर दिमाग ने तो इस्तेमाल नहीं करते। हालेलुया। मन्नत ऐसा हथियार है लेकिन ये खतरनाक भी है। आपको मैं इसकी डिटेल बताऊंगा। सब उपदेशक की पुस्तक पढ़ेंगे नीति वचन तगला सब उपदेशक 5 अध्याय उसकी 4 और 5 और 6 को मैं पढ़ूंगा। सब उपदेशक 808 पेज पुराने 808 पेज सब उपदेशक 5 अध्याय उसकी 4 और 5 और 6 को मैं पढ़ूंगा। नीति वचन तक अगला है नीति वचन तक अगला चैप्टर अगली बुक बदनसी तक अगली नीति वचन तक अगली सब उपदेशक है। इसमें पढ़ेंगे इसमें लिखा है कि जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसको पूरा करने में विलंब ना करना क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता खुश नहीं होता। जो मन्नत तूने माननी हो उसे पूरी करना। मन्नत मानकर पूरी न करने से मन्नत का ना मानना ये अच्छा है। कोई वचन कहकर अपने आप को पाप में ना फंसाना और न ईश्वर के दूत के सामने कहना कि यह भूल से हुआ। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथों के कार्य को नष्ट करे। इसमें लिखा है फिर एक बार फिर पढ़ूंगा। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसको पूरा करने में विलंब ना करना क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जब तूने मन्नत मानी तो उसे पूरी करना। मन्नत मानकर पूरी ना करने से तो मन्नत का ना मानना ही अच्छा है। कोई वचन कहकर अपने आप को पाप में ना फंसाना और न ईश्वर के दूत के सामने कहना यह भूल से हुआ। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर प्रसन्न हो और तेरे हाथों के कार्यों को नष्ट करे। हालेलुया। वचन में लिखा है कि जब तू मन्नत मांगे तो पूरी जरूर करना। ये तू परमेश्वर हाथों में फंस जाए तो परमेश्वर तो कहो परमेश्वर मेरा लेंटर घर बनवा दे। परमेश्वर 10,000 तेरे हैं और प्रभु लेंटर बना दे फिर बाद में प्रभु 2,000 ले ले। प्रभु उसका बंदा तो नाराज हो गए और उसके आखे काम ने नष्ट करे। नुको मूर्ख मत बन
परमेश्वर से तो मन्नत मांगना, मांगा तो पूरी कर। जिस दिन मैंने मन्नत मांगी तो मैंने वचन पढ़ रहा था कि मन्नत मांग ले, पूरी करनी पड़ेगी, नहीं परमेश्वर हाथ में फंस जाऊंगा मैं, उसका डबल ले लेगा परमेश्वर। हालेलुया। मैंने अपनी टीम को समझा कि 1 रुपया इधर उधर ना कर दियो, मेरे ऊपर पाप न चला दियो, परमेश्वर मेरे पले खा लेगा। मैंने क्लियर समझा दिया 1 रुपया इधर उधर नहीं होना चाहिए। जैसे ऑफरिंग माओ डायरेक्ट एक साइड कर दो, ऑफरिंग माओ रबड़ बांध दो, एक इधर भी नहीं करना, 1 रुपया खर्च नहीं करना। क्योंकि मन्नत मांगो है ना, मांगो तो पूरी करो पक्का। हन्ना ने एक बच्चा मिला इतनी साल तक, और जब बच्चा मिल गया के मन माए उसका रहते ना के परमेश्वर देखा है आया नहीं होगा मन में, यार इतना सुंदर इतनी मुश्किल था मिला, कैसे दिल तक है दूर, ये तो इतनी साल बाद मिला है, एक के लड़का है के राग होंगे को नहीं होगा, कैसे दूर हटाऊं। नहीं, उसने विश्वास, उसने एक बात बेरा था, अगर मैंने परमेश्वर की मन्नत पूरी ना करी तो ये आत्मा जानदार होगा और उससे बुरा मेरे पर कुछ पड़ सके। उसने क्या परमेश्वर ले ले, मैंने मन्नत मांगी, मेरी शर्मिंदगी हट चुकी है, परमेश्वर ने 5 होती है उससे। योना ने बिना मन्नत मांगी कि परमेश्वर मैं तेरी मन्नत पूरी करूंगा, बाहर निकला तो तुझे काम पर चला गया। हाँ क्या ना, उसने मेरा तो मछली पेट में गया, परमेश्वर मेरा नहीं क्या करता। याकूब ने क्या 10वां हिस्सा दूंगा, जैसे जब वापस लौटा बेतेल नगर में पहुंचा, पत्थर पास पहुंचा डबल, परमेश्वर ने 10वां, परमेश्वर तो उसने क्या करा 10वां हिस्सा चढ़ा दिया। लेकिन एक बात है, मन्नत बड़ी पावरफुल चीज है, स्पीड देगी आपने, आप मांगोगे तब आपको परमेश्वर ये काम कर दे तेरा, आप खाली नहीं आओगे कभी भी, खाली नहीं आओगे। लेकिन एक बात याद रखना, पूरी जरूर करनी पड़ेगी। अगर परमेश्वर आप कुछ मांगे, नहीं तो मांगे नहीं, सुखी प्रेर मरो, अगर मांगे तो पूरी करनी। फिर ये भी नहीं प्रभु लाख रुपए की नौकरी दिला दे, प्रभु 2000 रुपए तेरे मिलेंगे, नो फिर परमेश्वर क्या मन्नत है प्रभु 2000 करने दे करूँ। एक बंदा कह रहे मेरे तक फाजी के बस मैं सरकार नौकरी ला दूँ, मैं ज़्यादा तो कंधा नहीं, फिर मैं थोड़े बहुत दे दिया करूँगा। मेरे तक कह रहे बोला 10वां हिस्सा तो केवल मेरे पर दिया जाओ ना दिया जावे, थोड़ा बहुत दे दिया करूँगा। ऐसे नहीं, आपकी मन्नत उस लेवल की होनी चाहिए जो आप मांग रहे हो। मेरा लगना चाहिए कि आप के मांग रहे हो, के देने की बात कर रहे हो। हालेलुया। हमने मेरा था जमीन मांग लिया रिसर्च के लिए, और वो 1 महीना की है ऑफरिंग, पूरे चारों हफ्ता के हमने परमेश्वर आगे डाल दी तभी। लेकिन मैं परमेश्वर से कहता परमेश्वर कब मैंने प्रीच करना है, मन्नत को परपूर्ण कर क्या रहो टाइम आ रहा। मैं उस दिन का वेट कर रहा था कि मेरी मन्नत पूरी हो चुकी थी, और उन्होंने कहा टाइम आज का जाग कर बोल, लोग तैयार है मन्नत पर काम करने के लिए। अब आप तैयार हो काम करने के लिए, आप मांगोगे आप वापिस खाली नहीं आओगे, बर खाओगे। आमीन। कितने मेरी बात समझ में आई है, मन्नत क्या चीज है। हालेलुया। समझ में आया कैसे अब आगे चली जावे, कैसे अगर संसार में नहीं कमे, अगर सीधे उंगली है कि नाली कड़ा तो टेढ़ी कर लो, टेढ़ी तो नाली कड़ा तो टेढ़ी तो निकला, सब तो डब्बा खाली है। वो बात नहीं है, आप मांगोगे आप मिलेगा। बस ये कि आप नॉर्मल स्पीड तो नहीं ले पा रहे आज में, तो या की है फास्ट स्पीड है, नहीं रहा 2G नेट है, 3G 4G 5G 5G, हाँ के ना। अब कौन सा पावरफुल है, क्योंकि स्पीड पहले जब नए फोन आए नहीं 2G स्पीड हो रही छात पर चढ़ते कदन को लाइन लाग गई जहरी लगे, कहते नहीं गूगल पे लाइन अब गई जा करती, और ये एक बार मड़ा बोल दो इतनी देर में तो फोटो फाटो वीडियो सारी आ रहे बोलते, इतनी फास्ट स्पीड है क्योंकि 5G नेट है। और विदेश में तो बहुत आगे पता नहीं कितना जी नेट है, यहाँ तो थोड़ा है, इंडिया में तो थोड़ा रेंज का नेट है, विदेश में पूरा हाई लेवल का है, बहुत ज़्यादा। वहाँ तो ऐसे शीशे हैं, ऐसे उंगली में मारो टेस्ट, इतनी स्पीड है। यहाँ तो मोबाइल हाथ में लेकर इस्तेमाल करा, वहाँ तो मोबाइल भी नहीं होते, ऐसे स्क्रीन हो बस ऐसे नॉर्मल हवा में चला सब कुछ, इतनी आगे हो तो बहुत आगे। तो यह फास्ट स्पीड है, फास्ट स्पीड मन्नत ऐसी चीज है, जब आप परमेश्वर अगर मन्नत मांगोगे आप पूरी ले पाओगे वापस। आमीन। ये हथियार है,
एक बार फिर बोलो अपने पड़ोसी ने, हथियार चलाओगा वापस खाली नहीं आओगा, भर के आओगा। बताओ फिर कि हथियार चलाओगा मन्नत का, वापस खाली नहीं आओगा, रिजल्ट के साथ आओगा। आमीन हालेलुया। इतना मेरी बात समझ में आई? परमेश्वर, फिर मैं बोलूं, परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। बस परमेश्वर के साथ दिल मिलाकर रखना। जैसे आप परमेश्वर के साथ दिल मिलाकर रखोगे, कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो आपने खो रखी हो, कोई चीज आपके हाथ में ऐसी नहीं होगी जो शैतान लेकर चला जाए, कोई वस्तु ऐसी नहीं होगी जो आपके घर की उजड़ी हो, कोई ऐसी नहीं होगी। परमेश्वर खींचकर आपके हाथ में हो गया एक चीज। हालेलुया। फिर परमेश्वर आपके बिजनेस में, आपके काम में, आपके धंधा में खत्म नहीं कर सकता, बढ़ा होगा। बस लोग परमेश्वर के साथ बुद्धिमानी के साथ चलने वाले होने चाहिए। सबसे बड़ी बात, बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर चलने वाले होने चाहिए। कई बारी आपको पता नहीं, लोग मेरे पास फोन मिला रहे टीम के पास, ये नए बात करो किसी साथ, इसकी में मिल दो, आधा प्रचार तो वही कर देगी। हालेलुया। बस जरूरी कि आप बुद्धिमानी साथ चलने वाले होने चाहिए। कई बार चर्च मेरे पास फोन मिला टीम के पास कि फादर जी से बात करा दो। सिर्फ क्यों बात करना, क्योंकि उनने मेरे से सलाह चाहिए हुए कि ऐसा करना, हम क्या करा, हमारा लड़का ये नहीं कर पा रहा, हम कानून में, वो क्या मांगा मेरे पे सलाह। और मैं कई बार फोन नहीं ना मैं बात करता हूँ ना मैं मिलाता हूँ, और कुछ लोग तो मैं सलाह देता हूँ और उन्हें लेनी नहीं होती, पर उनके रिजल्ट भी मैं खुद भोगते हुए। हालेलुया। कई बार मैं लोग सलाह दूं कि ऐसे ही करो और उन्हें माननी नहीं, और 2 दिन बाद फिर मैं रिजल्ट दिखाऊंगा क्या हो चुका है, और फिर उन्हें मेरा लागो हमने खास समय एक बार मान लेंगे, ये 3 टाइम मानता नहीं। हालेलुया। एक बात नोट रखो, आप कभी अपने मेंटर तो आगे नहीं हो सकते, ना बुद्धि में, ना ताकत में, ना सामर्थ्य में, ना किसी चीज में कभी नहीं हो सकते किसी तरीके से। परमेश्वर मूर्ख नहीं है, परमेश्वर बिगाड़ने वाला परमेश्वर नहीं है कि मेंटर ज्यादा आपको बुद्धि देगा, आपको ज्यादा सामर्थ्य देगा। वो परमेश्वर ठहरा हुआ एक दास ने। एक बार एक से बंदा तो मैंने बोला कि ऑपरेशन करवा ले अपनी वाइफ का, तेरा बच्चे एक्स्ट्रा हो चुके हैं, तेरी लाइफ देख कर स्पेशल घर समझाने गए, किते घर समझाने गए हम किसी ने कि घर समझाने, ऑपरेशन करवा ले के परमेश्वर को लिए। लेकिन जब बुद्धिमान परमेश्वर, जब लोग अपनी बुद्धि ज्यादा इस्तेमाल करें नहीं, मेंटल होता है क्या बात है, क्या फादर जी है बस। फिर जब वो जो शिकार होते हैं और चीज का, तब ना मेरे वो काश हमने एक बार मान लिया था, यू आंधी नहीं नौबत। फिर ये नौबत आंधी नहीं। कई बार मैं अपनी टीम में समझाता हूँ ये चीज करना, कई मैंने अपनी टीम में समझा, मेरे तो कुछ चीज छुपानी नहीं, मैं अपनी टीम में समझाता हूँ मेरी चीज, मेरे तो कुछ चीज छुपानी नहीं, क्योंकि आप मेंटर छुपाओगे एक श्राप तार ऊपर आया पड़ेगा कि मेंटर झूठ बोलना एक श्राप ने पैदा करे हैं। और कुछ वॉलंटियर अगर छुपा लें, फिर ये देखो कि मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है टीम, फिर उनकी ग्रेस एकदम खत्म हो गए। देखे ग्रेस कैसे खत्म होगी, फिर पूछे क्यों ऐसा हो रहा है, ग्रेस ही खत्म होगी। आप याद करो, आप परमेश्वर के खिलाफ खुद जा रहे हो। हालेलुया। जो काम 5 दिन में उसको 50 दिन में कंप्लीट नहीं हो रहे, फिर उसके लिए फोर्स करने पड़ रहे हैं, ग्रेस खत्म हो जाओगी। मेंटल के तो छुपाना एक श्राप ने पैदा करे। हालेलुया हालेलुया। कभी ऐसे मत जाओ, वचन के साथ जाओ। फिर शैतान, पता है मैंने कुछ दिन पहले सोपन आया, एक शैतान चर्च एक 3 बार बंदा ने पूछा ले रहा है, उसका मिलवा दो, बस उसका मिलवा दो। मैंने क्यों, लोगों मतलब क्या है कि खींचना है। और मैं हैरान हो रहा, प्रभु वो तो इतने ताकतवर वॉलंटियर है, उसके पास क्यों, एक भी की बात है कल परसों की, मैंने प्रभु उसके पास क्यों शैतान को खींच करने में। फिर मैंने उसे दिन जब फोन मिला, मैंने बेरा ला गया, मेरे तो छुपा ला रही कुछ। मैंने वो वाह, सच में परमेश्वर का न्याय है, परमेश्वर ठीक भेज रहा शैतान उसके पास, शैतान ठीक टोल ले रहा उसने, छुपाओगे मेरे
हमने तो फिर भी मेरी टीम एक बात पक्का जाने कि फादर जी तो कोई छुपा नहीं सकता कुछ भी। एक चीज आज तक छुपी ही नहीं, एक चीज नहीं छुपी, एक चीज नहीं छुपी हम आज तक। कितना है मेरी टीम, कितना है पर्दा घेर लें, मेरे पास पहुंच जाएगी। कुछ दिन पहले मेरे सपना आया, एक बंदा नजर आवे और परमेश्वर दिखाया जो उसका बवासीर की प्रॉब्लम है। और मैंने कहा परमेश्वर इसका बवासीर प्रॉब्लम कैसे है? वो तब बवासीर का मतलब गुप्त रोग, गुप्त रोग का मतलब गुप्त रोग नहीं। जब जो बंदे ज्यादा डीप चले जाओ नहीं परमेश्वर में, परमेश्वर उनसे दृष्टांत में बात करेगा, खुल को कौन कहे। जिन बंदा ने खुल कर बेरा, जिन बंदा ने गहरा भेद का नहीं बेरा नहीं, उन तक परमेश्वर सीधा बता होगा वो बंदा नशे करा है, वो बंदा फलानी चीज करा है, वो बंदा और जिन गहरे भेदा बेरा उन तक परमेश्वर डिफरेंट बात करेगा, ताकि लोग नहीं समझ के सिर्फ वो समझ के। मैंने आप तो बता दिया कि उसका गुप्त बीमारी थी, बवासीर थी। ये आप तो क्या सोचोगे बवासीर की परमेश्वर बात करे। मैंने कहा परमेश्वर बवासीर, परमेश्वर का बवासीर नहीं, तू तो समझदार है। कोई है जो गुप्त पाप में है, जो बदला नहीं। तभी मैंने कहा परमेश्वर कैसे, परमेश्वर चेहरा दिखा, उसका सब कुछ बताया। मैंने कहा कैसे परमेश्वर सब कुछ चेंज है, कैसे उसका है? परमेश्वर का मेरे पास कर्म का नो 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 प्रभु तेरे पास है नहीं। मैंने फोन मिलाया, पूछा, सारी बात नहीं पाई। मैंने क्या वाह परमेश्वर तू सब कुछ खोल दे। हालेलुया। कोई छुपा नहीं सकता हमसे। और आपने मेरा जब वॉलंटियर मिला रहा है, पूरी डिटेल के साथ मिला रहा है। जब हम लोग को वॉलंटियर निकालना हो नहीं, हम कभी खाली बात नहीं करते। हाँ तू नू करे ना 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 फाजी तू नू करे ना ना, हमारे पास कुछ ना हो। हम पूरी डिटेल लेकर, पूरी ऑडियो लेकर, पूरे फोटो लेकर, पूरी डिटेल लेकर तब आया कर आप सामने। तू नू करे ना, कोई नहीं करता ये फिर आप पे सब कुछ बोल दे। हालेलुया। और फिर हम रख दे नहीं। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर के साथ आप चलोगे, परमेश्वर भी टेढ़ा हो चलेगा। आप प्रभु के साथ सीधे हो चलोगे, प्रभु सीधा हो चलेगा। और मेरी टीम इतनी क्लियर बेरा कि फादर छुप नहीं सकती, फिर भी पीछे सांप नहीं आ रहा जो कर माटी में वो चल लगा नू बेरागा फादर जी पैर खड़े तो किता होगा, फिर भी चल रहे, फिर फंसे। हालेलुया। कोई दो तीन लड़के आओ, कोई एक लड़का, कोई 2-3 बच्चे कुछ आओ। एक और भी आओ, एक आ जाओ, 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 आ जाओ डरो ना। ओके अब ठीक है, यहाँ पे खड़ो। एक चीज मैं आप इसने हटा दूँ, एक चीज आप में से परमेश्वर का जब आप तय मानोगे, हमेशा आपकी लाइन में रिजेक्ट आएंगे। हटा दो। हालेलुया। एक वो दो मैंने, वो थे एक बोले ट्राई करूँ मैं। एक लड़का हो कोई जाए जो अपना ठीक समझे कि मैं खड़ा उसको 2 रबड़ दो, बाकी रख दो वहाँ पे, जाओ वहाँ पे खड़े थे जाना नहीं दो। इनका रस्सी बांध दो, एक इसका बांध दो, एक इसका बांध दो, एक बार ट्राई दो। इसका रस्सी बांध, एक इसका बांध, 2 रबड़ रेडी कर दो। हाँ इसका बांध दो, 2 और बांध कर दो। सुनो बस, बाकी दोबारा सारे सामने दिखाई दे रहा है, बाकी एक वहाँ पे बैठ कर जल्दी बांध दो। बांध देंगे अलग अलग बांध देंगे, एक दो बांध दो, एक दो तो नहीं, क्या बात कर कट कर।
हालेलुया। इन्हें रख देना। और एक इसका बांध, एक इसका बांध देने वाली, बस जल्दी बांध कर, जल्दी बैठो। सुनो, जब आप परमेश्वर का बा मानो, जो परमेश्वर का माने बाइबल में कहते उसके पास धन भी और महिमा भी होगी, यानी उसके पास बड़ी टेस्टमनी होगी। ये नहीं कि परमेश्वर हमारी छैन टूट रही थी और हमने प्राणी गिर छैन ठीक करवा ली, बारिश ही गुना गई। नो नो नो, ये टेस्टमनी नहीं है, हैं? कि हमारे प्रभु कड़ी टूट रही थी और हमने कुछ वो लगा लिया, कोई स्टील सामान और कड़ी ठीक होगी। नो, यह गवाही नहीं है। प्रभु हमारी कड़ी टूट रही थी, लेंटर लग गया, यह गवाही है ना? वो गवाही नहीं है कि प्रभु के कूलर की पंखड़ी टूट रही थी, नहीं बदलवा ली, या ये टेस्टमनी नहीं है, ये गवाही नहीं। प्रभु कूलर में बढ़ते बढ़ते हम तंग हो चुके थे, एसी लग चुके ऊपर नीचे, ये गवाही है। हालेलुया। इतना समझाए परमेश्वर का में हमने बड़ी टेस्टमनी दूंगा जब तुम मेरे बैग अनुसार चलोगे, जब परमेश्वर के बैग अनुसार आप जीवन जियोगे, आपकी गवाही छोटी वाली नहीं होगी, बड़ी वाली होगी। ये प्रभु मात्र काट के अगर मैंने वासनी से लगा ली, दाग भी चला गया। नो, परमेश्वर कोड था पूरे शरीर पे, और बिना बिना दुआई के जो फोटो खींचना हो, मेरा कोड साफ हो चुका है, वाह गवाही है। हाँ, रख दो वहां पे बस। अब सुनो, परमेश्वर का बेईमान का मतलब क्या है? एक बंदा विश्वासी है, परमेश्वर ने सिलेक्ट कर लिया अपने काम के लिए, पर उन्हें इसकी क्या ड्यूटी लगाई है कि मेरा बेईमान तू बड़ी टेस्टमनी ने देखने पाओगा। अपने यहाँ पे कोई चीज, कुछ फल, कुछ फल रसोई में, कुछ अच्छी चीज खाने की, कुछ तर रहे महंगे महंगी चीज लेगा को प्लेट, कुछ भी चीज हो, केड़े हो, कुछ भी हो। हालेलुया। सुनो, अगर परमेश्वर आपसे एक बात को होगा कि अगर तेरे मेरे साथ चलना है तो मेरे बह में चल, अगर तू मेरे बह में नहीं चलेगा तो कभी कामयाब नहीं होगा, तू बढ़ नहीं सकता। यानी ये बंदा है, इसने फैसला करा प्रभु के साथ चलने का, लेकिन यू प्रेयर और फास्टिंग नहीं कर रहा है। जब ये प्रेयर और फास्टिंग नहीं करेगा, शैतान के देखेगा इसके अंदर प्रेयर नहीं है, प्रार्थना नहीं करे एक दिन भी, और ना फास्टिंग करे, शैतान उस पर क्या करेगा? एक अपना बंधन गिरेगा, यानी इसके पैर ने शैतान बांध कर, शैतान इसके पैर बांध दिए। एक वॉलंटियर, एक और कोई बंदा इसके पैर पकड़, ये पकड़, अब शैतान के कर ले, इसके खोल दी, इतने अच्छे वॉलंटियर मेरे, बांध दो, कोई नहीं बांध दे, ये क्या बांध दे, अंदर चेक कर दियो। अब ऐसे लो पकड़े। अब सुनो, ठीक है, अब इस परमेश्वर ने इससे क्या कहा था, तू मेरे साथ चलेगा तो अपनी आशीष पाओगा, मन धन महिमा पाओगा, लेकिन मेरे बैग के साथ चलना पड़ेगा। अब प्रभु ने इससे कहा, तू बिना मेरे गला बात करे, बिना प्रेयर में जाए, बिना फास्टिंग जाए, तू मजबूत नहीं हो सकता। अब ये प्रेयर नहीं कर रहा, बाइबल नहीं कर, प्रेयर नहीं कर रहा, फास्टिंग नहीं कर रहा, अब ये बढ़ना तो चाहे है, चीज तो चाहे, लेगा नहीं प्रभु फल। अब तुम एक यहाँ पे रख दो। अब इसने फल चाहिए, मतलब अपनी फल का मतलब क्या है? अपनी जिंदगी में गवाही, आशीष, रिजल्ट, के घर टूटा फूटा पड़ा लेंटर चाहिए, यानी फल हो जिंदगी का, बच्चे नहीं बच्चे चाहिए, आशीष चाहिए। अब ये चाव है, लेकिन परमेश्वर के मेरे पैर में जी बै इसके पास है नहीं, ना प्रेयर कर रही हूँ ना फास्टिंग में। अब ये बढ़ना चाहवा, लेकिन शैतान क्या होगा, तू प्रेयर नहीं कर रहा, बड़ी आग है, इसके पैर में क्या करेगा? शैतान उड़े रोकेगा, इसके हाथ तो खुले, ये चाव तो दोनों हाथ अगला फल चाना, ये मुंह तभी मांग रहे लोगों ने को, मैं प्रभु नू करते हुआ, प्रभु नू करते हैं मेरी लाइफ में, इसके मुंह के है खुला है। कुछ लोगों में नहीं है, ना तो प्रेयर करनी उन्हें, ना फास्टिंग करनी, लोगों के हमारा प्रभु इतना जिंदाबाद है, हमारा प्रभु इतना जिंदाबाद है, लोगों की तेरे घर में क्या करती है? तेरे जीवन में फल है नहीं, फल तेरे दूर रहे, तेरे घर में बच्चे नहीं आओ नहीं, तेरे घर में तेरा घर टूटा फूटा पड़ा, तेरे घर में गरीबी नो गिनू, तेरे बीमारी नो गिनू, तेरी पत्नी बीमारी नो गिनू, तेरे घर में तो सब कुछ नहीं है, तू ले क्यों नहीं रहे? फिर उसका उसने वो याद करा मेरी लाइफ में कि शैतान ने मेरे पैर बांध रहा, क्योंकि मैं प्रेयर में फास्टिंग में नहीं हूँ, इसे शैतान ने
मैं बढ़ना चाहूँ, आगे मैं ग्रेस में जाना चाहूँ, मेरी सेवाई चर्च में चाहूँ मेरी सेवाई बड़ी हो, लेकिन पैर बंद रहे हैं, मैं और फैल नहीं पा रहा, लाइफ मासी से नहीं आ पा रही। कुछ पास्टर चाहे कि ये आशीष हो चर्च में हुआ, लेकिन हो नहीं पा रही, चर्च बढ़ नहीं पा रही, जमीन चाह जमीन नहीं है, वो चाह वो नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ बंदे चाहे कि प्रभु ये आशीष मिल जाएगा, मैं वो है नहीं, क्योंकि उनकी प्रेयर, जब तक प्रेयर है फास्टिंग नहीं होगी, ताकत नहीं होगी, वो बढ़ने की कोशिश करें लेकिन बढ़ नहीं पाएंगे। बिना प्रेयर कोई बंदा बढ़ कर दिखा दो मैंने, एक बंदा टो दो मैंने, कोई पास्टर ऐसा टोया दो मैंने कि बिना प्रेयर वो बढ़ गया, कोई विश्वासी टोया दो बिना प्रेयर बढ़ गया, वो आज तक नहीं मिलेगा। शैतान है हथियार घेर लगा पैरा में, नो मेरा प्रेयर नहीं करा, शैतान का अधिकार है, घेर लगा। हालेलुया। अब इसके पैर जकड़े गए हैं, यू बढ़ना चाहें। अब कुछ लोग चाह परमेश्वर में आशीष में नहीं जा पा रहे हैं। एक वचन में पढ़ूंगा, आपको समझ में आनी चाहिए, बस एक वचन में पढ़ूंगा। हग्गई की पुस्तक, हग्गई एक 1095 पेज, हग्गई की पुस्तक। हक्कू तागली सपन्ना, हक्कू सपन्ना तागली, जकरिया। मलाकी के बाद जो सबसे लास्ट पुस्तक है, उससे 2 पुस्तक पीछे छोड़ गए, मलाकी से 2 पुस्तक पीछे छोड़ गए। हग्गई इसमें लिखा है कि मंदिर के पुनर्निर्माण किया गया। सुनना है, कितने मेरी बात समझ में आई? सुनना है, आप समझोगे। इसमें लिखा है हग्गई पुस्तक 1:1 में, दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन यहोवा का यह वचन हग्गई भविष्यवक्ता के द्वारा सालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल के पास, जो यहूदा का अधिपति और यहोसादाक के पुत्र यहोशू याजक के पास पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है, कि यहोवा की चर्च, परमेश्वर चर्च बनाने का, उसमें बड़े काम करने के भी टाइम नहीं आया। फिर यहोवा का वचन हग्गई भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन, परमेश्वर भवन उजाड़ पड़ा है। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपने अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। पहाड़ पर चढ़ जाओ, लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं इसे देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। तुमने बहुत उपज की आशा रखी परंतु थोड़ी, देखो थोड़ी ही मिली। जब तुमने उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। सेनाओं की यहोवा की यही वाणी है। ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने घर को दौड़ा चला जाता है। इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अनुपजना दोनों बंद हो गए। मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर नए अन्न और नए दाखरस और ताजे तेल पर, और जो कुछ भूमि से उपजता है उस पर, और मनुष्य और घरेलू पशुओं पर, उनके परिश्रम की सारी कमाई पर भी अकाल पड़ा है। क्या किसको समझ में आया मैंने क्या बताया? मतलब क्या कहना चाहो परमेश्वर? परमेश्वर कहना चाहोगे सामने मेरे भवन की कोई चिंता नहीं है। मेरे भवन में दरे है को नहीं, मेरे भवन में साउंड सिस्टम है को नहीं, मेरे भवन में बर्तन है को नहीं। मतलब परमेश्वर के घर मेरे भवन में तामे कुछ नहीं करे, तुम सारे अपने अपने घर की ओर दौड़े जाल रहे हो। मेरा घर में नू होना चाहिए, मेरा बिजनेस नू फलना चाहिए। बैल के होगा, इसलिए परमेश्वर ने क्या गया, इसलिए तारे खेत में वो याद करो जो तुम खाओ तारा पेट नहीं भर रहा। तुम सोचो कि प्रभु का 10,000 नौकरी मिल जाए, 10 की मिल गई, 10 में काम नहीं चल रहा है, प्रभु 15,000 बढ़वा दे, 15,000 हो गए, 15,000 में तारा काम नहीं चल रहा है, फिर 20 करवा दे प्रभु, 20 हो गए तारे, 20 में काम नहीं चल रहा है, वो तारा पेट की नहीं भर रहा है। तुम पानी पी रहे, तारी प्यास नहीं बुझ रही, वो तुम खेत मन वो हो जितना तुम चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि तुमने अपने अपने घर की चिंता पड़ी, मेरे घर की नहीं पड़ी। यानी तुम मेरे भवन में वो नहीं रहे।
ता मेरा दसवां चुरा ले रहे हो, तुम मेरा दान चुरा ले रहे हो, इसलिए तुम्हारे घर में बरकत नहीं है, इसलिए तुम्हारा घर उजाड़ पड़ा है, बैठ के हुए हैं। यानी जो बंदा परमेश्वर के अगर तू मेरा भय मानेगा तो मेरे भवन की चिंता तो न रहेगी, अगर तने तेरे घर की चिंता तो न मेरे भवन की भी, मेरे भवन में भी तू बोंदा पाऊंगा। ये नहीं कंजूसी बनी, दिल खोल कर, ताकि तू स्वर्ग में पास कर उसका दे। क्योंकि आप जो बोल रहे हो आपके मेंटर के पास नहीं जा रहा, आपका बोया वो परमेश्वर काम में डाल रहे हैं कि आपने बोया ड्रम सेट आ चुका है, हाँ के ना? आपने बोया सारी मिनिस्ट्री की सीलिंग अपनी खुद की है, आपने बोया सारे दरे खुद के हैं, आपने बोया कैमरा स्टैंड अपना है, आपने बोया कूलर अपने हैं, हाँ के ना? कि आपने बोया चर्च में अब खुद की प्लेट भी होनी शुरू हो चुकी हैं, कुछ और बर्तन भी आ चुके लंगर के, क्यों खरीदे डाल रहे हैं। आप बोल रहे हैं गले गले चीज खरीद रहे हैं, लेकिन अभी पूरा मैनेजमेंट नहीं है कि अगला भंडारा में लगा हुआ कि हमने स्टील खुद के हुए ये थर्मोकोल की हमने प्लेट की जरूरत ना पड़े, ऐसा अब लोग कुछ नहीं है। अभी हमने नुबेरा अगर आगे भंडार लगा दे तो हमारे पास में इतनी प्लेट है, न इतनी चम्मच है, हमने कलिसिया तक कुछ लोग तो प्लास्टिक में खुआनी पड़ेंगे। यानी परमेश्वर का तेरा मेरा भय है तो तू मेरे भवन की ओर देखेगा, फिर तेरा बढ़ाऊंगा। यानी इस तक उनके अगर तू मेरे साथ चलना तेरा फल चाहिए, तेरा बरकत चाहिए, नहीं तो तू जितना कमाओगा उससे ज्यादा तेरे थैली में डालूंगी, पार्टी थैली में, और वो खेलता रहा। आपको इतना, मैंने ऐसे लोग देखे हैं दिल के साफ है, क्लियर है, बिल्कुल अच्छे लोग हैं, बिल्कुल प्रभु के साथ चलना चाहे, लेकिन ना बोन के कान उनकी लाइफ में बरकत नहीं है। जितना चाहूँ उतना ले नहीं पा रही, जितना चाहूँ मैं ले नहीं पा रही, क्योंकि देने की तरफ हाथ नहीं है। फिर परमेश्वर की वह तो टेस्टमनी में नहीं काटेगा। हालेलुया। यानी इसके अंदर जब एक यानी अगर परमेश्वर क्या इतना वो करना पड़ेगा, अगर यू नहीं बोगा तो क्या करा परमेश्वर? एक आओ जल्दी छोटा लो इसमें, यानी इसके हाथ करे हुए जब यू प्रभु के लिए नहीं बोगा तो शैतान के बंधन इसके ऊपर पड़ेंगे। यू लेना चाहोगा ज्यादा, लेकिन इतना ही मिलेगा जितना बस थोड़ा बहुत है, पूरा जोर लगा हुआ थोड़ा बहुत बुरा, थोड़ा बहुत हाथ छूटेंगे, कुछ लेगा पर वो पूरा नहीं सकता, क्योंकि ये पूरी तरह परमेश्वर के साथ है, फिक्स नहीं है। हाँ ये कितने बात समझ में आ रही? अब फल इसका आगे रखे ये लेना चाहोगा, लेकिन इसने सिर्फ इतना मिलेगा, इकट्ठा बोया तो इसने थोड़ा मिलेगा, पूरा जितना परमेश्वर ने ठहरा उतना ले सकता, क्योंकि इसके बंधन रोकम इतने कि पूरी तरह प्रभु के साथ है, जुड़ा नहीं है। कितने मेरी बात समझ में आ रही? हालेलुया। और एक सबसे बड़ा पाप मैंने जो अपनी लाइफ में देखा है, सुनो मेरी लाइफ की बात नहीं कर रहा, मेरी लाइफ मतलब मेरा एक्सपीरियंस ने देखा, मेरी चर्च मैंने मतलब अनुभव में देखा सेवा में, जब भी आप अपने मेंटर की खिलाफत करोगे हमेशा आपकी कमर झुकेगी, आप स्थिर नहीं रह पाओगे। एक बंदा का पट्टे जब किसी पट्टे नहीं बन जा रहे, कमर की रीढ़ के डिग जा रहे हैं, उस बंदा ने कहा थोड़ी देर खड़ा रही है, उनको ना खाट दे दो, खड़ा नहीं रह सकता बंदा, ये रेस्ट है जिसके पट्टे रेस्ट है, उसके कुछ दिन बाद उसकी हड्डी नू झुक जाओगी, क्योंकि कमर मजबूत नहीं है। और कमर किसकी ओर से सेफ हो गए? हमेशा मेंटर की तरफ से, ज्यादा मत खींच। हालेलुया। यानी जब भी आप मेंटर की खिलाफत में जाओगे हमेशा आप शैतान आपकी कमर पर वार करेगा, आपकी कमर ने पूरी तरह झुका होगा ताकि आप बढ़ ना सको। यानी एक हथियार शैतान का सीधा किता होगा, जाओ एक पकड़ो, जब भी आप खिलाफत करोगे परमेश्वर दास की, शैतान आपके पेट पे हथियार बांध लेगा। अब बंदा कितना आगे भाग लो, कितना झुक लो, कितना हाथ पैर मार लो, लेकिन कमर में रोएगी उसकी, वो अपनी जिंदगी में खड़े नहीं रह सकता कभी भी। मैंने अपनी लाइफ में देखे लोग गिरते जिन्हें खिलाफत करी, फिर सुधरते हुए, जब सुधरे तो सीधे होंगे, गले कमर सीधी होंगे, गले प्रभु ने डिलीवर करे हैं। जब भी वचन टूटेगा झुकेंगे, वचन दोबारा जुड़ेगा बंधन के लिए। अगर ये वचन पूरा करेगा, अपने मेंटर के खिलाफ नहीं करेगा, शैतान का बंधन जीव टूट जाएगा, बंदा जीव खड़ा है। आमीन। अगर खिलाफत जाओगा फिर शैतान हथियार कर रहा है, शैतान बेरा की कमी है बंदा में, खिलाफत कर रहा है, उसे टाइम कमर पर बांध लेगा। अगर जिसकी कमर बंधी हुई है
कितना है खा लो, ओढ़े पेट में दर्द रहा, कितना खा लो पेट भी चला हुआ। मैं इस दर्द की बात नहीं कर रहा संसारिक, आत्मिक की बात कर रहा हूँ। हालेलुया। और जब भी एक चीज नोट करना, मैंने अपनी लाइफ में चीज देखी है, कोई मैं किसी वॉलेंटियर है, मैंने एक वॉलेंटियर है, अनुसार से रहा, मेंटर के अनुसार, ना गलत कर रहा ना कुछ भी, मेंटर के खिलाफ अच्छा चल रहा, मेंटर के साथ जो यू काम करेगा नहीं, मेंटर की ग्रेस इसमें काम करेगी डायरेक्ट, यू बड़ा साथ लगाओगा, काम रिजल्ट हो पाओगा। और लोगों के वाह क्यों हो रहा है इसकी लाइफ में इतना, फिर मेरा लगा मेंटर के साथ साथ चला है, मेंटर के खिलाफ नहीं, मेंटर के साथ है, इसकी मेंटर वाली ग्रेस है, इसकी लाइफ में ट्रांसफर हो रही है। हालेलुया। यानी मेंटर के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, मेंटर झूठ नहीं बोल रहा है। मैंने अभी आपको टेस्टमनी क्या बताई थी, मेंटर झूठ बोल रहा है, वो क्या चलाएगा, ग्रेस चलाएगा, शैतान टोल रहा है सोपन में। मेरे तो बोला उसने बता दो, मैं नाम नहीं बताऊंगा उस वॉलेंटियर का, बोला उसने बता दो, मैंने क्या उसने नहीं बताऊंगा। और फिर मैंने बोला क्यों पर क्यों तुम डरा रहे हो, मैंने अभी फोन मिला, मैंने मेरा लागे कि उसने मेरे तो झूठ बोल दिया, सिर्फ कोई बचाने का, कोई और बचाने का मारा नहीं, उसने मेरे से झूठ बोल दी, मैंने मेरे लागे ग्रेस कैसे खत्म हो गई। समझोगे कितना मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि जब आप परमेश्वर के दास खिलाफ बोलो, उस केस ने कौन हाथ में ले ले, डायरेक्ट परमेश्वर का मैं निपटूंगा उस बंदा के ले जिसने मेरे दास खिलाफत करी। परमेश्वर ने कहता जा बंदे तू लिफ्ट, तेरे बारे में बोल देता, तू एक बार शराब दे, नो प्रभु का उसने मेरे दास खिलाफ बोले जो मैंने खड़ा करा था, मैं ये केस है किसका हाथ में चला गया, सुप्रीम कोर्ट में, सीता प्रभु का हाथ में, बोला मैं निपटूंगा। और जब प्रभु निपट रहे हैं तो कैसा सबक देना, आप सब ने बेरा भी नहीं होगा। कुछ दिन पहले एक बंदा मेरे पास आया, मैं अपने रियल टेस्ट में उतारा था, रियल, उसने मेरे बारे में खिलाफत करी बहुत ज्यादा, मैं नू कर दूंगा, वो नू है, उसने बहुत खिलाफत करी, और मैं मेरी आदत है मैं बोलिया नहीं करता, मैंने मेरा परमेश्वर जब इतना बड़ा बंदूक खड़ा परमेश्वर खड़ा है, मैं चलाऊंगा तो लोग मेरी खिलाफत करेंगे, नू बोल रहे हैं, मैं चुप रहा, मैंने प्रेयर में लड़ना बस। वो बंदा 3-4-5 महीना बाद वापिस आया, मेरा आगे कहानी बता ला गया, मेरी लाइफ नू उजड़ गई, मेरी जिंदगी नू उजड़ चुकी है इस टाइम पे, और वापिस मेरा पास आया था, मेरा आगे वापिस जो मेरे तो तेरे चर्च में नहीं बढ़ूंगा मैं, जो बंदा तेरे चर्च में नहीं बढ़ूंगा मैं, मेरे खिलाफत कर रहा है, वो ये बंदा मेरा आगे बैठा रहा, मेरी जिंदगी खराब हो चुकी है, मैंने क्या था तौबा में दोबारा, वो ये बंदा दोबारा तौबा में। क्या मेंटर खिलाफ करोगे, सीधा क्या होगा, पेट पे बंद है, सीधा भाग लो, कित बात जोगे, आप हाथ पैर मार दे रहे जोगे, भाग नहीं सकते कितने। हालेलुया। कभी भूल कभी मूसा की बहन बोले कि मूसा तो परमेश्वर है, पर मूसा थोड़ी बात हुआ है, 115 दर्शन तो मामले भी आए हैं, मारते परमेश्वर 115 दर्शन बात कर, परमेश्वर बोला 115 दर्शन बात करूं, मूसा तो मैं डायरेक्ट बात करूं, जो कॉलिंग है उसके ऊपर है, तेरे ऊपर नहीं। ओके तेरे तो बात करूं, ठीक है, क्योंकि तू उसके साथ है, इसलिए मैं तेरे तब बात करूं, कि तू उसकी सिस्टर है, तू उसका वॉलेंटियर है, उसका नजदीक का है, इसलिए मैं तेरे तब बात करूं ताकि उसकी सेवा पर हाथ ना आए। कई मेरे लोग परमेश्वर का सोचे कि दास में, परमेश्वर का मेरे एक हेल्पर ने ठहरा हुआ, अब हेल्पर ठहरा दिया परमेश्वर ने, तो इसका कम बुद्धि देगा, इसने दर्शन भी देगा, सौपन भी देगा, ताकि उस मेंटर के साथ वो काम कर सकें। कभी देखे प्रधानमंत्री पागल बंदा ने लिए घूम ला रहा, मेरी हिफाजत करवा लो, मेरा ये मन्ना खुशवा दो, हाँ क्या ना, उसके पास कौन से बंदे होंगे, टॉप लेवल के माइंडेड, टॉप साइंटिस्ट, टॉप जासूस, जिनने जो दीवार मार पार देख रहे, मतलब ऐसे टॉप जासूस, जिन्हें ऐसी टेक्निक है, ऐसे बंदे उनके पास सब चीजें दिखाने दे रहे हैं। जब वो खुल जाएगा तब तो बस आगे नॉर्मल से बंदे उन चल रहे हैं, उनने बेरा कितनी सिक्योरिटी आगे पीछे उनका, और जब वो पहुंचे उसका पहले तो नहीं, एक 2 दिन पहले तो पुलिस वाले पूरी जानकारी दीवार की जानकारी ले कि यार तरकन है, राष्ट्रपति आने वाला है इस जमीन पे, पूरी जानकारी सब कुछ बजाया गया, तब पैर ठीक है उसके, आप लागे कि सीधा भाषण देना है, उसका पहले पूरी हफ्ता पहले। तो जब परमेश्वर अपने दास साथ से खड़े रहे तो पूरी बुद्धिमान बंदा न करे, अब वो बुद्धिमान तो चाहो मेरे पास भी बुद्धिमान, मेरे तो सपना दर्शन है वो फैल हो जाए, परमेश्वर चल चला तेरे सपना कड़ा चला हुआ। हालेलुया। जब भी आप खिलाफ में जाओगे रिजल्ट खराब होंगे,
जब भी आप परमेश्वर के साथ होकर चलोगे, आप हमेशा दौड़ोगे, फल आपके होंगे, फल आपके होंगे, फल आपके होंगे। मैंने कहा यीशु मसीह के नाम फल आपके होंगे। हालेलुया। कुछ एक महीना पहले एक स्वप्न आया था। मैंने एक चर्च का एक बंदा मृत स्वप्न में कह रहे मृत है कि आज के बाद मैं तेरे खिलाफ नहीं बोलूंगा। खुद मृत है गए, खुद मृत है कि बोलिया कि आज का बाद मैंने मृत मेरे खिलाफ बोल रहे। वो दूर का बंदा भी उसका, मेरे घर का भी उसका, बाहर का भी उसको ही उसका, उसने स्वप्न में मृत के गया आज के बाद मैं तेरे खिलाफ नहीं बोलूंगा। और मैंने देख के प्रभु ने मृत के गया, फिर मेरे लगे ओके किसी ने फैसला करा है ये खिलाफ नहीं, मेरे खिलाफ बोल रहे। और मेंटर ने कभी भी नहीं घबराना चाहिए। मेंटर में से याद रखना चाहिए कि आग में खुदा रखे परमेश्वर ने। लोग तो बोल देंगे हैं, लोग तो अगर आपने यीशु का नाम लिया तो लोग तो बोल लेंगे। आपने तो क्या करना है, चलना है। परमेश्वर आप ले केस अपने हाथ में, और जिसका केस परमेश्वर का हाथ में हमेशा जीत का साथ आओगे। हालेलुया। ओके कोई नहीं, कुछ आपने मेरा सलमान खान जैसे बड़े बड़े हीरो हैं, कितने बार बड़े बड़े केस करते हैं सिर्फ सीधे, तब भी बार हो में उनके पास ऐसे वकील, ऐसे माइंडेड वकील है जो एक बार कोर्ट में पेश होने के 5-5 करोड़ रुपए ले ले, पेश होने के सिर्फ पेश होने के। तो मैं बंदे देखो तुरंत निकाल लिया सर में, ऐसे माइंड हम तो ऐसे 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 घुमा दे ऐसे खींच लिया मैं। यानी धरती का बंदा पूरा सुप्रीम कोर्ट में घुमा के बंदा बाहर ले आते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट का बाप है वो परमेश्वर जब किसी का केस हाथ में ले हुआ तो क्या नहीं कर सकता, हाँ कि ना। जब वो आपका केस में न ले हुआ तो बरी होगा, यीशु मसीह के नाम। मैंने कहा बरी की तारीख आपकी है फिक्स, आप बरी रहो यीशु मसीह के नाम। बस तो बार रखोगे परमेश्वर मेरा केस तेरे हाथ में, आप बरी रहोगे। हालेलुया। कितना मेरे पास में आप बरी रहोगे। अब एक ऐसा बंधन जो सत्य खराब और सत्य तकड़ा, सत्य मजबूत बंधन है जो शैतान इस्तेमाल करें और लोग जल्दी गिर जाएं। ऐसा बंधन जिसने शैतान सबसे पहले पकड़ा है और गिरा हुआ है। लोग आनंद करना, फिर बंदा कुछ करेगा। और जब बंदा अंधा होगा, अंधा से नॉर्मल नहीं हो सकता। एक ऐसा पाप जो अंधा करा बंदा ने, बैग विचार, शैतान का सत्य नुकीला डंक है जिसमें सब लोग जल्दी फंस जाए। बैग विचार ऐसी चीज है, सीधा के करे है बंदा ने, अंधा डायरेक्ट उसकी सोच भी नहीं था कि मैं के काम छेड़ू, वो सोच नहीं सकता मैं के काम छेड़ू। हालेलुया। उसे कदे समझना मैं के काम छेड़ू, तो उसकी लाइफ में हमेशा डिस्टर्बेंस आओगे, हमेशा गलत आओगे। जब ये पाप आओगा, एक हथियार इस गिल्ले बंद है, जब ये पाप आओ गिल्ले बुद्धि, एक आओ एक जाओ, छोड़ दे तू, पकड़ रहा पहले। जब विचार लाइन में आवे, एक तो बंदा अंधा होगा, गिले बुद्धि खराब होगी। एक बेचारे बंदा पूछ दे तू क्या बनना चाहे, कुछ भी क्या बनूंगा मैं, कभी पूछ लो। जब पवित्रता मेंटेन नहीं करोगे, परमेश्वर कॉलिंग छीन ले। जिस काम के लिए परमेश्वर आप चुने वो काम है छीन लेगा। मैं आपने ऐसी खतरनाक बात बताने वाला हूँ जो पर उन्होंने मेरे तो बताई थी। उत्पत्ति 1 अध्याय, उत्पत्ति 4 अध्याय को मैं पढ़ूंगा, 4 अध्याय 1 आयत को, उत्पत्ति 4 अध्याय 1 आयत को आपको क्लियर समझ में आना चाहिए। सुना नहीं। हालेलुया। जब आदम अपनी पत्नी के पास गया
तब उससे वह गर्भवती और कैन को जन्म दिया। उसके बाद उसने हामिद को जन्म दिया, है ना। इसमें क्या लिखा है, जब आदम अपनी पत्नी के पास वो गर्भवती हुई, फिर बच्चा पैदा हुआ कैन और हाबिल। एक पढ़ूंगा मैं, समूएल पहला अध्याय, समूएल की पहली पुस्तक, ग्यारह अध्याय उसकी 4 आयत को। दूसरा समूएल 11 अध्याय उसकी 4 आयत को। इसमें लिखा, तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया बत्शेबा को, और दाऊद के पास आए और वह उसके साथ सोया, और वह लौट गया, उसकी गर्भवती हुई। सुना भाई में, जब हमने एक वचन पढ़ा कि जब आदम अपनी पत्नी के पास गया, तो क्या लिखा वहां पे, पास गया। दाऊद जब गैर औरत के पास गया, वहां पे क्या लिखा, उसके साथ है सोया। बाइबल की को सुनाने, जो सुनाने की को बाइबल मरना, यानी जो बंदा व्यभिचार कर रहा है वो क्या कर रहा है, सोया। अपनी पत्नी के पास गया, लेकिन वो जब गैर औरत के पास, आपके क्या बाइबल के है, सोया। यानी व्यभिचार ऐसी चीज है, बंदा डायरेक्ट मरे है, डायरेक्ट परमेश्वर तक साफ एकदम। भूल जाओ बंदा जो व्यभिचार करता हो, बोला गना जी मैंने तो आके ले ला रहे हैं, अरे परमेश्वर हालेलुया चर्च में, आप भूल जाओ बंदा मर चुका है, परमेश्वर पे मर चुका है, कॉलिंग सब खत्म है, रिजल्ट खत्म है, परमेश्वर उसकी लाइफ तक खत्म है। अगर कोई बंदा व्यभिचार में, मैंने देखा दाऊद बत्शेबा के साथ सोया, यूसुफ था उस लेडीज ने क्या मेरे साथ सो, यानी सोना मतलब मर। जब बंदा व्यभिचार करो सीधा मरा है। बंदा बोल जाओ फिर मैं गैर भाषा बोला चर्च में, ना प्रभु भी लोग मेरे गला रह रहा, वो गिफ्ट है जो तेरे अंदर रह रहे हैं, जा चुका परमेश्वर छोड़ गए, इतना फालतू नहीं है परमेश्वर, तू 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 करवा हेलो हेलो आप नहीं पैकाना पटा कर, और परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। भूल जाओ परमेश्वर साथ है, जा चुका है जिंदगी तय, और वो ऐसा नहीं आने वाला था, कितना नहीं। हालेलुया। उसकी जिंदगी हमेशा अंधी हो जाओगी, लाइफ दिमाग खत्म हो जाओगा, लाइफ कुछ नहीं जानी। चाहे 40 दिन के फास्टिंग में चला जाओ बंदा, चाहे 1,000 रुपये बो दो, 50,000 बो दो, अगर वो बंदा व्यभिचार में सीधा क्यों चुका है, मर चुका है, सारी कॉलिंग मर चुकी, इसको ऊपर है परमेश्वर मतलब मर चुका हो, परमेश्वर की प्लानिंग खत्म हो चुकी, इसके ऊपर है सब चीजें। दाऊद ने याद करो, जब दाऊद ने पाप करा, एक साथ उसने लगा, नॉर्मल सी बात है, शैतान ने की कहते ने कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं, बच्चा हो गया। एक साथ दादू ने मेरे लगे मैंने गलत कर रखा है ना, तानू बोला तू क्या सोच रहा है बंदे, तो पाप करके तुम सोचते कि नॉर्मल बात है, जो बेटा होया जो ही मरेगा, वो ही बेटा मर गया। जब दाऊद शुरू में परमेश्वर के पास आया कि तो पहाड़ा में बेड बुरी चढ़ा था, है ना, जब दाऊद ने पाप कर दोबारा किस चढ़ा दिया परमेश्वर ने, पहाड़ा में बुद्धि खत्म होगी दाऊद की। लोग क्या कह रहे, दाऊद तू नहीं, दाऊद के लोग उसने सलाह दे रहे, तेरे लोग यहाँ मार देंगे, तू पहाड़ में नूर हो, तेरा खाने का प्रबंध नू करवा देंगे। कौन दे रहे सलाह, लोग दे रहे दाऊद ने, पहले कौन दिया था, दाऊद, हाँ क्या ना, परमेश्वर दाऊद चुना था पूरी प्रजा की रखवाड़ी बनाकर, बुद्धि खातर, पाप आंधे लोग उसने बुद्धि दे रहे हैं, दाऊद नू चलना है, नून इतना रामतेश उसका हाथ में रस्सी ले लो। हालेलुया। क्या समझ में, जो बुद्धि दाऊद दिया था लोगों ने, पाप आंधे कौन दे रहे, लोग दाऊद ने दे रहे हैं, ग्रेट नवीन है, आंख मिच की दाऊद की, नून मेरा में पाप करें, और नुए न्याय कर ले रहा है, नुए काम कर दाऊद लागे कुछ नहीं कर रहा मैं, नून मेरा परमेश्वर जा चुका बंदे तेरे ऊपर थे। हालेलुया। सब कुछ खत्म कर दिया, दोबारा पहाड़ा पहुंचा दिया, ऐसी चीज है व्यभिचार। बंदा अंधा होगा, बुद्धि खत्म होगी, लोग उसने बचाने की कोशिश करेंगे, फिर उसने बड़ा मैं करूँ के, सच वो बोल नहीं सकता, ये तो आदमी का सामने कर रखे हैं, जब सच बोल देगा तो लोग उसने मारना चाह रहे होंगे, ये सच बोल देगा,
और गिल्ले शैतान के लेगा गिल्ले झूठ लेगा आवाज बेचारा वो बचेगा ना ना मैं तो करे ना करे नहीं और एक शैतान को कुछ ले रखे ऊपर और बंद ना ले रखे हालेलुया और मैं आपने एक चीज और बताऊं जब बेचारा होगा हमेशा एक चीज और लाइफ में होगी जुबान पे बंधन हमेशा जिंदगी में शर्मिंदगी रहेगी जिसने व्यवचार करा वो बंदा कितने पंचायत में खड़ा बोल नहीं सकता हाँ के ना वो 20 वॉलेंटियर बैठ कर बोल नहीं सकता उसने लोग क्या करते हैं एकदम चुप तू है के हाँ के ना तू के है बंदे तू के है तू तू तो तू कर गलत कर लग रही है तुम उसकी जुबान में शैतान तोड़ा लगा हुआ वो उनको गाड़ी पर मेरे साथ गाड़ी खरीद ले उनको याद कर तू है के मैंने गाड़ी खरीद ली कोई बड़ी बात नहीं तू है कि तू है तू वाई थी शैतान क्या करेगा बेचारा ने जुबान पर बंदर बांधेगा कि तू गलत है गले बुद्धि खराब करेगा गले पट्टी बांधेगा आंधा कर देगा इसलिए सब तक खतरनाक शैतान का डंक है व्यभिचार इसका बच्चा रही जिंदगी सफलता रही जो इसका बच गया वो सफल है लाइफ में आमीन किसी ने झूठ बोल दी पर वो माफ करते हैं या कोई झूठ बोले तौबा कर दी माफ कर दिया बचा दी लेकिन पाप व्यभिचार ऐसी चीज है सीधा सीधा खत्म हो बंदा पवित्र आत्मा सिद्धि बैल को व्यभिचार जो और पाप शरीर सवार हो व्यभिचार सीधा शरीर के साथ परमेश्वर के मंदिर के साथ खिलाफत है और एक चीज याद रखो आज का व्यभिचार बदल चुका है आज बैल के तू आंख देख ले वो व्यभिचार है आज आंख तो देख खले रहे तेरा फोन पे अंग्रेज ने फोटो वाले रहे अपनी पत्नी का वाओ कितना सूरज की है तू तो है नहीं वो व्यभिचार हो अपनी पत्नी पास भी ठहरा फोटो दिखाने वाला देख कितनी सुंदर है अंग्रेज तो सुंदर हूं मैं परमेश्वर को तो तेरी पत्नी खिलाफ व्यभिचार कर रहे लोग लगा ना हम तो मनोरंजन कर रहे हैं मौन हुए व्यभिचार हालेलुया परमेश्वर के साथ चलो फल आपके हैं हालेलुया कितने कलियर समझ मार रहे हैं सब तो खतरनाक है खत्म करेगा लाइफ में लास्ट तक याद आएगा खत्म होगी सारी नहीं एक रहनी चाहिए फिर कोई सांस है कोई दिक्कत नहीं हालेलुया आमीन कितने बात समझ में अगर ये बंदा फैसला करे मैं परमेश्वर तेरे साथ चलूंगा व्यभिचार नहीं करूंगा शैतान तो प्रभु के हुआ कि शैतान बाग इसकी लायक है स्नान दामत कर बार बार अब तेरा अधिकार इसकी बुद्धि खत्म नहीं कर सकता तू इसकी शर्मिंदगी नहीं पैदा कर सकता अब शैतान अपने हथियार लेकर जाल रहा है इनको मेंटर के खिलाफ नहीं बोलूंगा झूठ नहीं बोलूंगा कई बंदे मूसा पता है किस लिए मरा लोगों ने मरवा दिया जिन लोगों ने परमेश्वर ने कहा कि इन लोगों ने तरफ बचाने हैं उन लोगों के पीछे चला गया ना मूसा सख्त तो था नहीं नरम था जिंदगी भर दुनिया का सब तो नमर लेकिन सख्त नहीं था लोगों ने क्या ना दी मैं तो रोटी खाते रहना दिन हो गया तो मासी है परमेश्वर को परमेश्वर मासी है लोग आते कुछ को हम चुप नहीं रह सकते परमेश्वर देलदार विश्वास नो लोग आते डरता कुछ नहीं को है हमें बचाने परमेश्वर जाकर पूरा है उन्हें लोगों ने मूसा मरवा दिया उन्होंने कहा पानी दे लास्ट में मूसा इतना गर्म हो गया परमेश्वर ने बड़ाई बोल गया और परमेश्वर ने मूसा खिलाफ तो बैठा परमेश्वर के मूसा तू मेरे खिलाफ तो बैठा चल कनान देश देख ले जो आशीष थी वह देख ले मिले कौन थे जो तेरे पिछले बंदे थे वो ले जाएंगे तू नहीं ले सकता उन्हें लोगों ने कुछ लोग आते परमेश्वर को तू डायरेक्ट दूर हो जाओ मैं लोग उन्हें बाहर करवाते हैं मेरे खुद के रिजल्ट है मैंने कुछ लोग आते तुम फोन भी नहीं करना उनके पास मैसेज नहीं करना उन्हें दौरा करना उन्हें ना बाहर कटवाए दिए आज पीछे बैठे सिर्फ जो वजह अगर ये फैसला करे मैं मेंटर के खिलाफ नहीं बोलूंगा पर वैसे तो वो अपना हथियार न लेकर भाग जाए अभी आजाद हो जाए अब यू के होगा परमेश्वर में अपना बोऊंगा तेरे भवन के लिए परमेश्वर शैतान तक होगा शैतान अपने हथियार ने इसके हाथ में छोड़ इसी फैसला में अपने हथियार लेकर शैतान भाग जाएगा ये को परमेश्वर प्रेयर करूंगा फास्टिंग करूंगा मैंने रिजल्ट दिया अपनी लाइफ में परमेश्वर को इसके पैरा के बंधन ने खोल और अपने हथियार लेकर भाग जाए
अब इससे इसका कागज रहे यू ले पाओगा नहीं ले पाओगा। अब यू जाओगा और सेब ले होगा और ले गए चर्च में कितना समझ में सब कहें एक बार वो फिर जो जिसने फल खाया है जितना फल मिला है हालेलुया। एक लास्ट थी मैं शैतान का हथियार नहीं बताने वाला मैं एक वो चीज बताने वाला वो दो मैंने वो चीज एक ऐसा हथियार है यूं जो आप सब के लिए नहीं है आप सब इस हथियार तक फरी हो। ये एक ऐसा हथियार है इसमें बंदा सब कुछ देख सके सब कुछ कर सके लेकिन तब भी जाड़ा मुड़ जाए है। जो जिन लोगों ने यीशु मसीह को उतार करता नहीं मैंने आज तक जो ऐसे घूम रेड प्लेट खाए दो बत्ती क्या समझे जिन्हें यीशु मसीह को अपना जीवन में आप तो स्वीकार करे बैठे हैं जिन्हें स्वीकार नहीं करें वो चलेंगे जरूर उन्हें सब कुछ दिखेगा लेकिन वो आज भी जाड़ में और जाड़ बंदा ने कित पूछा हुआ जाड़ में हाँ कि ना आप इस जाड़ का फरी हो आप इस तफरी हो आपने प्रभु का अधिकार अपना उधार करता मान रखा है ये जाड़ा का ऊपर नहीं है। कुछ लोग अपने पूरे ब्लास दिखे पूरी कोठी दिखेगी उनकी लेकिन वह जान की चला रहे कि शैतान उनको ऊपर जाल डाल रहा है एक सप्ताह बड़ा वो उन जाड़ी जरूरत को नहीं फिर शैतान ने क्या था बांधू पैरा बांधू मेरा पूरा मेरा जाल है तू देखता रहो थोड़ा थोड़ा तू कुछ करता रहो लेकिन तू मेरा शैतान ने यूज की जाओगा मेरे तो रहना लास्ट में जिन यीशु मसीह को उद्धार करता नहीं मैंने वो कितने और जाने वाले हैं। बैल को बिना मेरे यीशु मसीह ने क्या बिना मेरे कोई मेरे पिता के पास नहीं जा सकता पर उनका जीवन रास्ता और मार्ग में हूँ मेरे द्वारा स्वर्ग में जा सको मेरे द्वारा जीवन मिलेगा मेरे द्वारा रास्ता अच्छा रास्ता तो ठीक है ना वो मैं हूँ। किसी ने सच्चाई चाहिए जिंदगी जो जिंदगी सच्चाई रियल सच्चाई है लोग झूठ बांटे हैं पर उनका जो सच्चाई देना सच्चाई है वो मैं हूँ जिंदगी की रियल सच्चाई उनका रियल रास्ता चाहिए जो सच्चाई का रास्ता वो रास्ता में हूँ स्वर्ग का मार्ग सच्चाई और जीवन अनंत जीवन प्रभु है। हालेलुया जिसने उतार करते हैं मैंने उसको ऊपर जाड़ है वो चलेंगे दौड़ेंगे खा पीएंगे लेकिन लास्ट में जाड़े में ले जाऊंगा लेकिन जो प्रभु में उनको ऊपर से शैतान का अधिकार नहीं जाड़ों का तो चीज है वो खाएंगे पीएंगे मुछड़ेंगे कूदेंगे प्रभु आप सबको हिम्मत देते प्रभु आप सबको आशीष दे ताकत दे यीशु मसीह आमीन आमीन। आप आज आप आजाद हो जा रहे यीशु मसीह सिर्फ दिल से रिसीव करो आपकी आवाज़ परमेश्वर तक जानी चाहिए रुक के मैंने तो पूछा नहीं सकते उड़ तक नहीं पूछा दोगे नहीं पूछा सकते आप दिल तो पूछा इसको। हालेलुया इसलिए वो लोग भरपूर उनके मार्ग में हूँ यानी आप बोल दो मार्ग तो प्रभु आप ले जाओ आपके आप पहुँच जाइए और इतने लंबे हाल रुक के मारने जरूरत को नहीं आपने कितने मार भी ले उतने अगर उड़ा पहुँचता नहीं किसी का फिर तो पक्की फिर तो ठीक है ओढ़े नहीं पहुँचता फिर तो प्यार से बोल दो प्रभु मैं सुन ला हाँ के ना मैं चर्च में प्रेयर करता आप तो आवाज़ आती मेरे चर्च की आवाज़ है नहीं सब दो रहे मेरे चर्च के रिजल्ट की आवाज़ सब दो रहे मेरे मुंह की आवाज़ की रिजल्ट ना चर्च के रिजल्ट की आवाज़ तो बैल बतावे कि तारी आशीष बोलनी चाहिए तारी जुबान में आशीष बोलनी चाहिए तारी अगर आशीष बोल रहे तो सच में परमेश्वर है तारी हालेलुया आशीष बोल लगी फिर तुम्हारी हालेलुया परमेश्वर साथ वफादार हो आप जीत कर वापस आओगे हालेलुया बस याद रखो आज की प्रीचिंग में और ये वीडियो यूट्यूब पर डल जाओगी फिर देखना आपको सब कुछ ऐसे नजर आएगा यूट्यूब पर डल जाओगी आजकल मुझको जल्दी डल जाओगी आप इसे फिर सुनना एक बारी आपको फिर खड़ा कर देगा नया का नया कर देगी आमीन। ये मौसम हो रहा है बारिश का ये कोई बंदा बोल सका कि आज बारिश आएगी हाँ क्या ना बोल देगा नहीं पर क्या कह देंगे हम भविष्यवाणी कर दी अगर बारिश का मौसम है क्या
और आप रुक के मारो कि बारिश आज का आओगी, आज जाएगी। मौसम चल रहा है, असली भविष्यता कौन है? जब बारिश का मौसम नहीं है, जब लोग आगे भिंडी जल रही हैं, बेल जल रही हैं, गेहूँ जल रही हैं, लोग सब कुछ। अगर रियल प्रॉफिट हो तब भविष्यवाणी करो बारिश आओगी, सबकी भविष्यवाणी बंद हो जाए। बारिश का सीजन आने बारिश की भविष्यवाणी शुरू हो जाए, ये भविष्यवाणी बारिश की सबकी बंद हो जाऊंगी। बारिश जारी है मौसम, अगली बारिश आंदे फिर भविष्यवाणी शुरू हो जाएगी कि आज बारिश आएगी, परमेश्वर कर रहा कह रहा है। अगर रियल प्रॉफिट हो तो फिर भी बोलो जो भिंडी जल रही आपकी, आपके फूल गेंदा जल रहे हैं, जो पानी बूंदे तरस रहे हैं, जिनकी नहीं भविष्यवाणी आती वो रियल है, तो रियल है तो तब भी बोलो। और परमेश्वर ने ठेका ठहरा कि आप तो आपने फिर तो आपकी तो होने चाहिए, मौसम विभाग में होने चाहिए। परमेश्वर लोगों की बढ़ोतरी बात करेगा। एक चीज नोट करना, एक कोई आओ एक बार कोई जल्दी। अगर सुनो, अगर ये परमेश्वर का बंदा है, परमेश्वर चुने है, ये परमेश्वर तनु को जाओ उसका बारह बोल वो फैल है, फिर और भविष्यवाणी नहीं आ रही, तो दोबारा फिर मैंने यह भविष्यवाणी रही है कि परमेश्वर मेरे तक दोबारा बोल वो बंदा फैल है। मैं क्या सोचूंगा, परमेश्वर ने यो ठेका ठहरा रखा है क्या? परमेश्वर की आत्मा इतनी फालतू है, सिर्फ मुँह बताओगे वो बंदा फैल है, वो बंदा फैल है, मुँह नहीं बताओगे उस बंदा घर में आशीष आने वाले बड़ी, वो बंदा फ्रीज में, वो बंदा बढ़ने वाला। ऐसा तो परमेश्वर बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ क्या बोल रहे हैं? वो बंदा फैल है, वो बंदा फैल है। क्या परमेश्वर की आत्मा इतनी फालतू है कि सारी दुनिया भविष्यवाणी करेगी? हाँ क्या ना? क्या प्रभु ये ठेका ठहरा रखा है? परमेश्वर ग्रेट बात कर रहा है, ग्रेट बात। अगर सुनो, एक 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 आदमी सुनो, मैं आपने कुछ समझाना चाहूं। अगर मैं इसकी बात नहीं मान रहा, अगर या इसकी बात मानना नहीं चाहती, परमेश्वर तक होगा कि जहाँ इसने बोल गलत है, कहोगा। जब इसकी बात नहीं सुननी फिर क्यों कहोगा? फिर पीछे तो सपने आ रहे हैं, परमेश्वर ने कहा जब बोल दो परमेश्वर दास गलत है, वो गलत है, जब उसने सुनी नहीं फिर परमेश्वर उससे क्यों कहोगा? परमेश्वर उसके साइड आ गया, जो उसके साइड खड़े हैं नु मेरा इसकी सुनने वाले उसका बता। हाँ क्या ना? दाऊद तो क्यों क्या नातान तू जाए बताएगा, फलिस्ती लोग आते क्यों क्या फलिस्ती तो हम बताएगा दाऊद गलत है, इन्हों मेरा फलिस्ती उसके विरोधी सुने को नहीं। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा इतनी फालतू नहीं कि परमेश्वर से यह बात करेगा तू गलत है, जब इसने सुननी नहीं परमेश्वर इससे क्यों बताओगा? फिर पर मुठे कट्ठा रखे इससे बताया जाओगा। हालेलुया। और सब तो बड़ी बात है, अगर इसके पास परमेश्वर है, इसकी आशीष बोल लगी तो कितनी भविष्यवाणी करे जाओ इसका बारे में। हाँ क्या ना? तो इसकी लाख भविष्यवाणी करते हुए गलत है, 6 महीना में खत्म है, 4 महीना में खत्म, 5 साल में खत्म हो, इसकी आशीष बढ़ रही नहीं तो कितनी बार बोलते हुए बढ़ता जाओगा परमेश्वर के साथ। तो सबूत है इसके साथ परमेश्वर है तो ये बढ़ेगा या बढ़ेगी। फिर भविष्यवाणी विश्वास न करो। मेरी लाइफ का एक रिजल्ट है, मैंने सुना था किसी की, एक बार एक बंदा मेरे थ्रू एक 100 बनाया आपका 12 में, मैंने अपने पास रख और प्रार्थना में जा। मैंने बोला सही है, मैं सही हो तो धन्यवाद कर, प्रभु गलत है तो प्रार्थना कर। मैंने मेरा प्रभु के रिश्ता बस ओके। हाँ क्या ना? आपने मेरा है ज्यादा सौपन लोगों ने बर्बाद करता मत इसमें नहीं रखे। हालेलुया। हमेशा परमेश्वर अकॉर्डिंग चलो, आप बढ़ोगे यीशु मसीह के नाम। आमीन। दिल से रिसीव करो। आप रियल हो तो आपकी आशीष रुक के मार देगी, आपके बड़े रुक के मार देगी। क्यों? बैल के मैंने प्रचार करा खुद के विचार आँखा ने बयान करेगा, दिमाग ने बयान करेगा। जिसके पास बुद्धि नहीं उसकी नई योजना कैसे आऊंगी? जिसकी बुद्धि खराब है, व्यवचार बुद्धि खराब है, तो उसने नई योजना कैसे आऊंगी? नया कैसे बढ़ेंगे? कैसे ग्रोथ होगी? आँखें दे दो क्या देखेगा? कैसे प्रेरणा मन ला? कैसे? अगर लोग कह रहे हैं कि इसमें व्यवचार है और ये बढ़ रहे हैं तो फिर है नहीं, झूठ है। हाँ क्या ना? लोग आपने कुछ को कदे विश्वास ना करो, आप वो जो परमेश्वर कह रहा है। आमीन। बैठो। आप वो जो परमेश्वर कह रहा है कदे लोग आगे सौ पर विश्वास ना करो, दर्शन विश्वास ना करो। शैतान पतरस में नहीं आया था नहीं आता, कमजोर बंदा था पतरस, चर्च का लीडर था कि नहीं?
शैतान आया नहीं आया। कितने 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 प्रोफेट थे उस टाइम पे, उनको ऊपर शैतान का आत्मा जुबान में बैठ गया, गलत भविष्यवाणी करने लगी। राजा बोला उस बंदा ने बुलाइए, वो तो कड़वी भविष्यवाणी करेगा, और वो ही बुलाया और उसने बता तू मरेगा। उन्होंने दे बेरा था मैंने कड़वी करेगा और वो मरेगा, क्योंकि वो असली थी। मैं बंदे गलत थे इसलिए उनकी जुबान पर शैतान बैठ गया। हालेलुया। इसलिए कभी ना सोचो लोग क्या कह रहे हैं, लो देखो मेरा परमेश्वर क्या कह रहा है। परमेश्वर कह रहा है तुम मुकाम कनाई उड़ोगे। परमेश्वर कह रहा है तुम फल लेने के लिए आने के लिए बुलाए गए हो। परमेश्वर कह रहा है तुम उनसे जाओगे। परमेश्वर तानों को रोक नहीं सकता, तानों कोई घटा नहीं सकता, तानों को बढ़ा नहीं, तानों कोई बढ़ता रोक नहीं सकता। तुम बढ़ोगे 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 बढ़ोगे। 30 गुना फल तुम्हारे लिए नहीं है, 60 तुम्हारे लिए, 100 गुना फल तुम्हारे लिए है। तुम्हारा आशीष टिकी होगी और तुम ले भी पाओगे। तुम चारों साइड नजर टेकोगे और कोई चीज ऐसी नहीं जो तुम्हें खो रखी हो। आमीन। हर एक चीज के आप हकदार होंगे, हर एक चीज के। कभी निराश ना हो, कभी निराश ना हो, आप आशीष के लिए हो। याद रखो योद्धा जो योद्धा बंदे हो हमेशा जीत के लाया करें। अगर आप योद्धा जीत लाओगे अपने आशीष में, तो लोगों के फाटे कर रहे हो तब आप तोड़ोगे और लेकर खींच लाओगे। अगर आपने अपना परिवार बचाना तो आप बचा पाओगे। अगर आप योद्धा हो तो लोगों के फाटक नेड़ सकते आपके ऊपर, शैतान के फाटक नेड़ सकते आपके ऊपर, आप जीत लोगे। आमीन। अगर आपका लड़का डैमेज है, आपकी लड़की बेकार है, आपका लड़का डाउन है, आप जीत लाओगे यीशु मसीह के नाम। परमेश्वर आपने गिरने नहीं देगा, आपका बिजनेस गिरने नहीं देगा, आपका काम धंधा गिरने नहीं देगा। ये मेरी बात नहीं, परमेश्वर के वचन को तुम मुकाब बनाए उड़ोगे। बाद में कोई हरा नहीं सकता, उसका घोंसला पहाड़ पर उधर सांप भी नहीं पहुंच सकता। बाद हो रहा है, घंटे खा जाए उसके अंडा ने कोई नहीं खा सकता, क्योंकि इतनी ऊंचा पहाड़ को मैं। आमीन। बाद ही एक बार थोड़ा दम लगाओ उड़ का आसमान में, वो इतना ऊंचा चला जाओ जरा बारिश भी नहीं होती। जब बारिश आओ बाद बारिश ने चीर कर ऊपर चला जाओ जरा, क्योंकि एक लिमिट हो बाद जरा बारिश हो उसका बाद ऊपर बारिश नहीं होती। और बाद जब बारिश आओगी नीचे होने बाद पेड़ तला लुको कितने पहाड़ तला लुको वो बारिश ने चीर कर वहाँ चला जाओगा जहाँ बारिश है ही नहीं, और ऊपर उड़ जाओगा। नीचे बारिश होने को भी देखिए बारिश वाले बाद ऊपर उड़ते, क्योंकि वो बारिश ने चीर को ऊपर चले जाए। आप समस्या में चीर को ऊपर चले जाओगे। आमीन। आप बस याद रखना है, अगर सिंपल प्रेयर काम नहीं करी मन्नत में जाओ और टेस्ट मनी के साथ वापस जाओ। अगर आपने लगा मैं ग्रोथ में नहीं जा पा रहा, बढ़ नहीं पा रहा, तो याद करो आपकी प्रेयर तो नहीं कमजोर है, आपकी फास्टिंग तो नहीं कमजोर नहीं है। आपने 1 महीना के कोई फैसला लिया प्रेयर फास्टिंग में जाने का, 2 महीने के फास्टिंग में जाने का, कुछ पहले करी थी, जाओ फास्टिंग में, फिर जाओ टेको उठने और शैतान ने आप लोग उठना दिया। मैंने कहा फट्टे चक दो शैतान के, पटक दो शैतान उठा गए। आमीन। आगा बात जो तान शैतान ने गिरा दो यीशु मसीह के नाम। शैतान पड़ना चाहिए। आमीन। गिरना चाहिए शैतान। हालेलुया। आप दौड़ोगे शैतान आ रहेगा। मैं अपनी लाइफ में देखा मैंने जो योद्धा लोगों में जीत के लाभ है, जो योद्धा लोग हमेशा जीत के साथ टेस्टमनी खरीद ले हैं, मैं शैतान को तो खरीद ले, शैतान दे दे, फाइट कर रखी मैंने, फाइट करा मैं लोग, अरे जीत ले मैं। आप जीत लोगे, आप जीत लोगे। मैंने क्या आमीन। आप जीत के साथ आओगे, आप जीत के साथ वापस आओगे। आमीन। हालेलुया। सब ऑफरिंग के लिए अपना हाथ उठाएंगे। ऑफरिंग एनवेलप तेरे भवन को मजबूत करे, ताकि तेरे भवन को देखें और मेरी ऑफरिंग को देखें और मेरे फल, मेरी गवाही कच्ची ना गिरे, मेरे जट के साथ आओ। ये मेरा दान तू याद करना परमेश्वर, मेरा बीज तू याद करना यीशु मसीह के फल के साथ। बड़ी टेस्ट बोले ट्राइंग डालना है ऑफरिंग लेगा। अगर हमने नहीं बोया हम खुद परमेश्वर को ठहरते हैं। हम पीछे तो बहुत बोल दे रहे हैं, चर्च में भी हम बोल दे रहे हैं कुछ तरह से। हालेलुया। क्योंकि हमने बोला था तो हम भी नहीं बोवाएंगे तो हमारी चर्च भी नहीं बोलेगी। जिस चर्च का मेंटर नहीं बोलता वो कभी चर्च नहीं बोलेगी। इसलिए मेंटर होना बहुत जरूरी है। अगर घर का मुखिया नहीं बोलूंगा तो घर कैसे बोलूंगा?
जिसको परमेश्वर ने पूरा घर बचाने की नींव टेक रखी है, अगर वो ही नहीं बोवेगा वो घर कैसे ब्लेस होगा। अगर कोई वॉलंटियर आएगा तो आज ला देंगे ताकि हमारे टीम मात्र, अगर कोई कोई रहेगा तो टीम